चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सुहाना सफर। कोई डाउट उठा रहे क्या किसी के मन पे? यस भैया, ऐसे कंफ्यूज निगाहों से या अलग निगाहों से देख रही हो? सो स्टार्ट करते हैं। टैक्स टैक्स इज अ फी levied by government on income, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इनकम पे जो टैक्स लगता है उसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। प्रोडक्ट सर्विसेज पे जो टैक्स लगता है इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। क्लास में मोबाइल यूज़ नहीं करते हैं। डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस होता है, ये एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्या है बेटा? डायरेक्ट टैक्स इनकम पे लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स प्रोडक्ट सर्विसेज पे। डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल जीएसटी, कस्टम ड्यूटी। डायरेक्ट टैक्स का बर्डन कैनॉट बी शिफ्टेड, इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्टेड टू कंज्यूमर। डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन इजी होता है, इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन टफ होता है। अरे सर उल्टा 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 उल्टा। डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन टफ होता है क्योंकि आरजी के पॉकेट से जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन आसान होता है क्योंकि नेहा स्माइल देते देते टैक्स पे करती है। ओके, डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव होता है, इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव होता है। डायरेक्ट टैक्स इनकम अर्न करने के बाद दिया जाता है और इनडायरेक्ट टैक्स गुड सर्विसेज मिलने से पहले दे दिया जाता है कभी कभी। फिर उसके बाद क्या पढ़ाए थे? ओके, पुराने इनडायरेक्ट टैक्स का कोई नाम नहीं ले, ओके नाम ले लेते हैं थोड़ा सा। पहले एक वैट होता था, सीएसटी को वैट। विद इन द स्टेट माल बेचने से मामा जी वैट लेते थे ऑन वैल्यू एडिशन। उसमें टैक्स कैसे कैलकुलेट करते थे? टैक्स ऑन सेल लेस टैक्स ऑन परचेज, आईटीसी, है ना? ये एज इट इज वैट जीएसटी में, इसलिए इसको रिवाइज कर लिया। सीएसटी लगता था, सीएसटी जब दो स्टेट्स इन्वॉल्व होते थे तो फिर सीएसटी लगता था, लेवी करते थे सेंट्रल गवर्नमेंट। कलेक्शन होता था जहां से सेल्स ओरिजिनेट हुआ, इंटर स्टेट सेल पे। और क्या बताया था? एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग पे सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करता था ऑन मैन्युफैक्चरिंग अदर देन दारू, ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्साइजेबल गुड्स अदर देन दारू। तो पुराने जमाने के सिस्टम में भी एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट को दारू पे नहीं मिलता था, जीएसटी में भी नहीं मिलेगा। दारू पे ना स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगता है, स्टेट असम गवर्नमेंट का एक्साइज ड्यूटी अलग से लगता है। जब आप लोग अपने प्रोफेशन में रहोगे चाहिए इसलिए नाम सुन के रखना है। दारू पे क्या टैक्स लगता है? स्टेट गवर्नमेंट का एक्साइज ड्यूटी, ठीक है ना? उसके बाद हम लोग सर्विस पे आ गए थे। सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करता था ऑन सर्विसेज, डन। उसके बाद क्या पढ़े थे? जीएसटी। जीएसटी का एक लाइन पढ़े थे कल, एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ अदर देन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ठीक है? और ये ह्यूमन कंजम्पशन अल्कोहल बनाने के लिए अल्कोहल यूज होता है, उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा 1 नवंबर से। 1 नवंबर 24 से आया, जो ओनली मई वाले बच्चों के लिए जरूरत नहीं है, ठीक है? उसको भी डिस्कस करेंगे हम लोग, बस वो सितंबर वाले स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद क्या था? एनी टैक्स। उसके बाद क्या था, क्या बताया था? हाँ, जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। जिस राज्य में गुड सर्विसेज कंज्यूम्ड होगा उसी राज्य सरकार को टैक्स मिलेगा। फिर उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ जीएसटी आ गए थे। सीजीएसटी लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन विद इन द स्टेट या विद इन यूटी सप्लाई करने से। फिर एसजीएसटी लेविड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑन विद इन द स्टेट सप्लाई। सिमिलरली यूटी जीएसटी भी था, विद इन द यूटी सप्लाई करने से। आईजीएसटी
आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी कलेक्ट करता है वन स्टेट टू अनदर स्टेट, वन यूटी टू अनदर यूटी, वन स्टेट टू अदर यूटी, वन यूटी टू अदर स्टेट, कोई भी इन्वॉल्व हो। और साथ में एक छोटा सा इंपोर्ट भी आ गया, क्या आ गया, इंपोर्ट भी आ गया, इस पे आईजीएसटी लगता है। कल तक हम लोग पूरा इसके जन्म से लेकर, राइट फ्रॉम इनका जन्म से लेकर संविधान में क्या क्या बदलना पड़ा वो सब कुछ पढ़ेंगे। थोड़ा सा संविधान का बात करेंगे, थोड़ा सा बोर भी हो जाएंगे, तो बट थोड़ा सा आप लोग मैनेज करना, थोड़ा देर के लिए बोरिंग सेशन लगेगा, संविधान और विधान से कहा उतना समझेंगे हम लोग, फिर भी पढ़ना है अपने को। उसके बाद क्या बताया गया था, कंपेंसेशन सेस डिमेरिट गुड्स, लग्जरियस गुड्स। और वो ममता दीदी रो रही थी ना, ममता दीदी रो रही थी जीएसटी आने से, उनको रोना धोना बंद करने के लिए। और अभी शायद 26 तक चलेगा कॉम्पेंसेशन सेस। इतने पढ़े थे और नहीं पढ़े थे। हमारे इंडिया में 8 यूटीज है, उसमें से सही है 3 यूटीज का स्टेट लेजिस्लेचर है, वो एमसीक्यू लिस्ट के लिए ध्यान रखना, दिल्ली, जे.एन.के, पौंडीचेरी या पुडुचेरी, इनका स्टेट जीएसटी। और 5 यूटीज है जहाँ पे यूटी जीएसटी लगता है। सबसे प्यारा चंडीगढ़, दूसरा न्यारा लद्दाख, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, हाँ दादर नगर हवेली दमन एंड दीव, ठीक है ना, यूटी जीएसटी। तो कभी जब हम लोग बड़े बड़े सम्स करेंगे ना, वो वहाँ पे बोल देंगे कि यहाँ से यहाँ सप्लाई किया, तो पता कभी आप लोग गजनी हो जाते हो, भूल ही जाते हो कि वो 2 स्टेट इन्वॉल्व है, 2 यूटी इन्वॉल्व, आईजीएसटी। आज तो टन 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 बोलते हो और बड़ा सम्स में पता नहीं दिमाग कहाँ चला जाता है, गजनी हो जाता है। ध्यान रखना बेटा, पूरा जीएसटी में ये काम का चीज है। इतना ही था बेटा। और कुछ नहीं पढ़ाए थे। फोर्थ नंबर लेक्चर आ गया। क्या किया इतना दिन तुम लोग के साथ? 3 दिन क्या किया? इतना बेसिक्स। यस, आज बहुत अच्छा टॉपिक है हम लोग के पास। बुक आप लोग को तो खोलना नहीं है, पूरा मेरे को मन भर के पढ़ाना है, समझाना है, फिर लिखाना है। जब मेरा मन भर जाएगा, थक जाएंगे, तब फिर बुक खोल के दिखाएंगे। आपको एकदम स्पून फीडिंग है। टैक्स में, कॉस्टिंग में तो खुद करना पड़ेगा, टैक्स में कुछ नहीं। सुनो ध्यान से, जीएसटी आने का ऑब्जेक्टिव था, इंडिया में इतने सारे टैक्सेस थे, कैस्केडिंग इफेक्ट भी होता था। ओ कैस्केडिंग इफेक्ट टर्म नहीं भूलना, टैक्स ऑन टैक्स। कैस्केडिंग इफेक्ट मतलब टैक्स ऑन टैक्स, ठीक है। तो कैस्केडिंग इफेक्ट होते थे और एक ही सामान पे 2-4 बार टैक्स लग जाता था। टैक्स मतलब टैक्स ऑन टैक्स नहीं, मतलब सेम वैल्यू पे डबल टैक्सेस। ये आज हम लोग ना मेरिट्स पढ़ेंगे डीटी का, पुराने आईडीटी का मेरिट्स, पुराने आईडीटी का डिमेरिट्स पढ़ेंगे। तो ये सब बातें करना है। तो बहुत सारे टैक्सेस खत्म कर दिया गया और सबको मर्ज करके एक जीएसटी बनाया गया। तो ऐसे बाय नंबर वाइज 8 सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस सब्स्यूम्ड हो गए। सब्स्यूम्ड मतलब खत्म हो गया। और स्टेट गवर्नमेंट ने कितना छोड़ दिया बेटा? 9। तो ये पूरे के पूरे 17 आइटम्स नेक्स्ट 30 मिनट्स में आपको पूरा रट लेना है और सबके बारे में पढ़ने जा रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। टैक्सेस सब्स्यूम्ड मतलब जीएसटी आने के बाद ये सब टैक्स खत्म हो गया और सब कुछ कहाँ घुस गया? जीएसटी। जो आपके पास कॉमन सेंस पे है, सेंट्रल गवर्नमेंट पहले सर्विस टैक्स लेता था, अब वो सर्विस टैक्स अलग से नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन सा टैक्स चला गया? सर्विस टैक्स। सेंट्रल गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज ड्यूटी लेता था, मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज, तो सेंट्रल वाला एक्साइज ड्यूटी खत्म हो गया। तो एक्साइज ड्यूटीज के नाम पे ना 4 एक्साइज ड्यूटी थे, चारों को एक बार एक्साइज ड्यूटी बोल देता हूं मैं।
तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्विस टैक्स खत्म हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्साइज ड्यूटी भी खत्म हो गया। अब पहले जब हम लोग फॉरेन से इंपोर्ट करते थे ना, इंपोर्ट विदेश से सामान मंगाते थे, उसमें ना कस्टम ड्यूटी तो लगता ही था और ना कुछ कुछ सेल्स टैक्स के नाम पे भी ड्यूटी लगता था, एक्साइज के नाम पे भी ड्यूटी लगता था कस्टम के अंदर। अब ध्यान से सुनना, ये कैलकुलेटर अगर इंडिया में बनाते थे पहले तो एक्साइज ड्यूटी लगता था। क्या बेटा? एक्साइज ड्यूटी। अब कोरिया में बन के आ रहा है, कोरिया में, तो कोरिया से बनकर इंडिया में आएगा ना, तो इंपोर्ट ड्यूटी तो लगेगा ही, प्लस इंडियन मार्केट खराब हो जाएगा। इंडिया में प्रथम भाई इसको बनाता है तो प्रथम को एक्साइज ड्यूटी देना पड़ता था, तो प्रथम का कॉस्टिंग क्या हो जाता था? बढ़ जाता था। कोरिया से कोई सामान आएगा तो उसमें एक्साइज ड्यूटी नहीं लगता था, तो फिर कोरियन से जो प्रोडक्ट आएंगे ना वो सस्ता हो जाता है। फिर हमारा इंडियन मैन्युफैक्चरर्स बनाते थे ना, उसमें एक्साइज लगता था, तो इंडियन प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ जाता था। फॉरेन पे एक्साइज नहीं लगता था तो उनका कम जाता था। या कार मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया में जो कार बनते थे उस पे भारत सरकार एक्साइज ड्यूटी ले भी करता था। टाटा वगैरह बनाते तो कार का कॉस्टिंग बढ़ जाएगा, बट कोरिया से जापान से कार आता था उस पे एक्साइज ड्यूटी नहीं लगता था, तो इंडियन मैन्युफैक्चरर का हालत एकदम खराब हो जाता था। तो एक पार लगाने के लिए, एक पार बनाने के लिए कस्टम ड्यूटी के अंदर एक्साइज का भी ड्यूटी ले लिया जाता था। बोलता था कि ये कार इंडिया में बनेगा तो 20% टैक्स लगेगा, इंपोर्ट भी करेंगे ना उधर भी एक्साइज ड्यूटी के नाम पे 20% ले लेते थे। तो अब तो एक्साइज खत्म, तो कस्टम ड्यूटी का एक्साइज वाला भी खत्म। अब इंडिया में कार बनेगा तो एक्साइज ड्यूटी नहीं लगता, तो कस्टम ड्यूटी के अंदर भी एक्साइज घुसाया गया था। तो यहां एक्साइज खत्म तो वहां भी, क्योंकि कस्टम का नाम सुन के आपका दिमाग घूमने लगा होगा, अरे कस्टम तो है ही। तो ये देखो, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम, उसको बोलते थे काउंटर वैलिंग ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी के अंदर एक्साइज ड्यूटी लगता था, एक्साइज ड्यूटी। तो सिंस भारत में एक्साइज ड्यूटी खत्म, अभी नेवार भाई इंडिया में कोई प्रोडक्शन करेंगे एक्साइज नहीं लगेगा, तो इंपोर्ट भी करेंगे तो कस्टम ड्यूटी के अंदर कुछ परसेंटेज एक्साइज का था वो भी खत्म हो गया। तो कस्टम ड्यूटी पूरा खत्म नहीं हुआ, कस्टम के अंदर एक्साइज। और एक इंडिया में कोई सामान बेचते थे ना विद इन द स्टेट, पहले वैट लगता था, वैट वैल्यू एडेड टैक्स, और वन स्टेट से दूसरा स्टेट कोई सामान बेचते थे ना CST लगता था। तो जापान से कोई सामान लेकर आ गया तो उसमें ना तो वैट लगता था ना तो CST, और इंपोर्ट ड्यूटी लगता था। तो फिर हम लोग मर जाते थे, हम लोग वो सामान इंडिया में बेचेंगे या तो वैट लगता था या तो CST। जापानीज भाई, कोरियन भाई इधर भेजता था, उधर ना तो वैट था ना तो CST, तो हम जो लोकल वाले लोग जो माल बेचते थे वो कॉस्टली हो जाता था, और वो कोरियन, चाइनीज, विंगफांग, चिंगफांग उनका तो फिर सस्ता हो जाता था, तो हम तो मर गए। बताओ, अपने नहीं मारा। तो गवर्नमेंट क्या करते थे, उनका सोच था कि जितना सेल्स टैक्स लगने वाला है इंडियन प्रोडक्ट पे, इंपोर्ट करते समय कस्टम ड्यूटी के अंदर सेल्स टैक्स भी डाल दो। क्या डाल दो? सेल्स टैक्स। तो फिर क्या हो जाएगा? बात बराबर। तो अब भारत में सेल्स टैक्स ही नहीं है, वैट ही नहीं है, CST नहीं है, तो जो इंपोर्ट करेंगे उस कस्टम के अंदर जो सेल्स टैक्स था वो रहेगा क्या? समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है भाई? तो वो सेल्स टैक्स भी खत्म। तो कस्टम ड्यूटी के अंदर एक्साइज था वो खत्म, कस्टम के अंदर सेल्स टैक्स था वो भी खत्म। एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम काउंटर वैलिंग ड्यूटी बोलते थे। यहां पे क्या ड्यूटी लगता था? एक्साइज, वो खत्म। स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी लगता था वैट, CST, इंपोर्ट पे भी लग जाता था, ठीक है ना, वो बराबर करने के लिए, वो भी खत्म। तो सर्विस टैक्स खत्म, कस्टम के अंदर एक्साइज था वो भी खत्म, कस्टम के अंदर वैट, CST था
वो भी खत्म और एक्साइज भी खत्म। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तीन ही था, एक सर्विस टैक्स था, एक कस्टम था और एक्साइज था। तो एक्साइज तो पूरे ही खत्म, कस्टम के अंदर एक्साइज भी खत्म, सर्विस भी खत्म, ठीक है। और सॉरी क्या, सेल्स टैक्स भी खत्म। और ना इन ड्यूटीज पे ना पहले सरचार्ज सेस लगता था, सरचार्ज ड्यूटी पे ड्यूटी, एक्स्ट्रा ड्यूटी। तो एक्साइज ड्यूटी खत्म तो उसके ऊपर सरचार्ज लगता था, तो एक्साइज ड्यूटी नहीं है तो फिर सरचार्ज कैसे रहेगा, समझ में आया ना। वो कस्टम ड्यूटी की या सर्विस टैक्स के अंदर सेस लग जाता था। कभी गवर्नमेंट को पैसा वैसा चाहिए, कभी एक्स्ट्रा इमरजेंसी के लिए, कुछ एबनॉर्मल सिचुएशन के लिए, तो टैक्स पे टैक्स लगा देते थे। कारगिल जब वो होता था ना, कारगिल वॉर हुआ था ना, तो उस समय बहुत इंडिया का लॉस हो गया था, तो गवर्नमेंट को पैसा चाहिए था, तो उन्होंने सेस सरचार्ज का सिस्टम सब लगा दिया। कभी कुछ नेचुरल कैलेमिटी, कभी भूकंप हो गया, बहुत बड़ा डिजास्टर हो गया, पैसा चाहिए, तो फिर वहाँ पे गवर्नमेंट कुछ सेस वगैरह इन्वॉल्व कर देते। तो इन सब, ये सब ड्यूटी खत्म तो इसके सेस और सरचार्ज भी खत्म। क्लियर है। अब हम लोग रटने का प्रोसेस करेंगे। एक बार थोड़ा सा समझ में आया आप लोगों को, समझ में आया भाई? सुनो, तो एक्साइज के अंदर चार है। जो एकदम नॉर्मल था उसको बोलते हैं सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, खत्म। फिर ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, मेडिसिन या टॉयलेट प्रिपरेशन, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट पे ड्यूटीज लगता था, ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, ये भी खत्म। फिर एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज, गुड्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस, टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट, एडिशनल ड्यूटी दो था। ये सब का नाम ना बस सिर्फ मार्क्स पाने के लिए रखना है, प्रोफेशन के लिए नहीं रखना है, क्योंकि प्रोफेशन में तो ये सब है ही नहीं, खत्म हो गया ना भाई। तो एडिशनल दो था, गुड्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस था, टेक्सटाइल प्रोडक्ट, और क्या था, ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। एक बार फटाफट चार का नाम बताना बेटा, टैक्स पूरा रटा के चलना है अपने को। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी तो एकदम कॉमन है, कोई भी बोल देगा। तीन और है, ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन। एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज दो था, गुड्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस, टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद कस्टम, कस्टम के अंदर था एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम, काउंटर वैलिंग ड्यूटी बोलते थे, CVD, काउंटर वैलिंग ड्यूटी। हमारे कॉस्ट अकाउंटेंट्स पढ़ेंगे कस्टम। तो एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, काउंटर वैलिंग ड्यूटी खत्म। स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, वो सेल्स टैक्स, वो सभी खत्म। तो और सर्विस टैक्स तो याद ही रहेगा। और फिर इन ऊपर वाले टैक्सेस पे जो सरचार्ज सेस लगता था वो भी खत्म। क्लियर भाई लोग? ओके, तो एक बार अब भी हम लोग को लिखना पड़ेगा, इस फॉर्मेट पे भी लिख सकते हो या कैसे भी लिख सकते हो। नोट नंबर क्या आ रहा है बेटा? नोट नंबर नेक्स्ट, टैक्सेस सब्स्यूम्ड अंडर GST, सेंट्रल वाला। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या क्या टैक्सेस खत्म हो गए, ऑब्लिक ऑब्लिक करके लिख लेना, इतना लंबा बनाने का जरूरत नहीं है। टैक्सेस सब्स्यूम्ड अंडर GST, सेंट्रल टैक्सेस, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। नंबर 2, ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, बोर्ड पे दिख रहा है, ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स वगैरह पे। Yeah. 3, additional duty of excise, goods of special importance,
फिर एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम ब्रैकेट में काउंटर वैलिंग ड्यूटी ऑब्लिक एक्साइज ड्यूटी, काउंटर वैलिंग ड्यूटी ऑब्लिक एक्साइज ड्यूटी। कस्टम के अंदर एक्साइज ड्यूटी लगता था, फिरंगी लोगों से लेते थे कि उनका और इंडिया का बराबर हो जाए कॉस्टिंग, टैक्स के लिए डिफरेंस ना आए। एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स काउंटर वैलिंग ड्यूटी ब्रैकेट में एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम ब्रैकेट में वैट सीएसटी, फिरंगी लोग से वैट सीएसटी के नाम पे भी कुछ उठा लेते थे। सर्विस टैक्स तो सबको याद रहेगा, सेंट्रल सरचार्ज एंड सेस, दे रिलेट टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेंट्रल सरचार्ज एंड सेस related to supply of goods and services। डन। ये 8 नाम लिख लिया भाई लोग, लिख लिया भाई? हेलो ब्रदर, हो गया भाई? हो गया? आइए, तरुण बाबा हो गया? प्रथम लिख लिया? हाँ, यस यस, आराम से लो, जूम कर दिया, देखो तो पहुंचा लास्ट पेज तक, एकदम जूम कर दिया, और इससे बड़ा जूम नहीं हो सकता। अब फटाफट हम लोग इस 8 का नाम एक बार रट लेते हैं। पूरा टैक्स बड़ा प्यार से 5 महीना टैक्स पढ़ाता हूँ, 5 महीना, 5 महीना में उधर 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है और इधर टैक्स भी नहीं होता है। बड़ा प्यार से याद करते उड़ते चलेंगे। नाम लिख लिया सबने? चलो अब इसको हटा देते हैं। अब हम लोग रिकॉल करते हैं 8 टैक्सेस जो खत्म हो गया। सबसे आसान सर्विस टैक्स से शुरू करना, सर्विस टैक्स। उधर कस्टम भी आसान है, एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, सेल्स टैक्स, वैट। और भाई छूट गया क्या? अरे चोरी मत करो, कॉपी बंद करो, कॉपी बंद करो, हम लोग रटेंगे। अब फिर से दीपेन भाई के लिए फिर से, सर्विस टैक्स खत्म, एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम खत्म, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम। फिर से नीचे देख रहा है, देखो हम लोग रटो, मेरे को देखो ना, बुक नहीं देखना है, रटना है। जब तक रटेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। डिस्टर्ब कर दिया। फिर से सर्विस टैक्स, एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम हो गया। अब एक्साइज का 4 था, एक मेन था सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज, गुड्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस, फिर एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज, टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल, और सेंट्रल सरचार्ज एंड सेस रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ गुड सर्विस। अरे हो गया रे, वाह, फिर से बोलना, हो गया 8। सबसे आसान सर्विस टैक्स, उससे आसान एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, फिर एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी। 3 हो गया। 4 बैक टू बैक एक साथ, जैसे एफएम में 4 गाने साथ साथ आते ना। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज, गुड्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस, टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट, सेंट्रल सरचार्ज एंड सेस रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक बार लास्ट, अब एमसीक्यूज भी मिलेंगे। फिर सर्विस टैक्स गया, एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, काउंटर वेलिंग, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम गया, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी गया, ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रिपरेशन गया, एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज, गुड्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस गया, एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज, टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट गया, सेंट्रल सरचार्ज सर्विसेज रिलेट टू सप्लाई गुड सर्विसेज गया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के इतने टैक्सेस गए,
डन। अब क्या एक ही गवर्नमेंट सेक्रीफाइस करेगा क्या? नहीं। आप लोग तो कल जीएसटी पढ़ ही लिए, जीएसटी में दोनों भाई दोनों उठाएंगे, सेंट्रल को भी मिलेगा और स्टेट। तो एक्साइज तो पूरा सेंट्रल का था मैन्युफैक्चरिंग पे, सर्विस तो पूरा सेंट्रल का था मैन्युफैक्चरिंग पे, कस्टम तो पूरा सेंट्रल का था इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे। अब तो पहले ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता था, अब जीएसटी आने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्विस टैक्स का जो पूरा मिलता था वो तो मामा को भी मिल जाएगा। आपको जो जीएसटी देता हूं मैं, आपसे जो लेता हूं मैं, फिर मैन्युफैक्चरिंग पे पहले मोदी जी को मिलता था, अब मामा जी को भी तो मिलेगा। तो मोदी जी ने इतना कुर्बानी किया तो टेबल में तो दोनों को कुर्बानी करना पड़ेगा ना। अब स्टेट गवर्नमेंट ने क्या क्या कुर्बानी किया ध्यान से देखना। पहले स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स होता था, वैट, याद है वैट? तो वैट पूरा मामा जी के पास रहता था सेल करने से विद इन आसाम। आज विद इन आसाम माल बेचने से मामा जी को भी मिलता है, मोदी जी को भी मिलता है। तो आसाम गवर्नमेंट ने वैट छोड़ दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या छोड़ दिया? वैट। सीएसटी के बारे में बताया था, लेवी सेंट्रल गवर्नमेंट करता था बट खजाना तो उसी गवर्नमेंट का भरता था जहां से सेल्स ओरिजिनेट हुआ है, सेल्स ओरिजिनेट। बट सीएसटी सिर्फ एक ही पॉइंट के लिए आया था, वो डिशुम डिशुम मत करो, हम बोल देते भाई उसको लेने दो। डन। तो आसाम गवर्नमेंट ने अपने सेल्स पे 2 टैक्स मिलता था छोड़ दिया। क्या क्या छोड़ दिया? स्टेट वैट, वैट बोलने से भी हो जाएगा सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, ये 2 आप लोग को पढ़े थे। अब ना इतना टैक्स था ना, छोटे छोटे कंसल्टेंट का माथा खराब हो जाता था, उतना तो मतलब कंप्लायंस करते करते डैश हो जाता था। अब देखो छोटा छोटा टैक्स का नाम, एंट्री टैक्स, बाहर से कोई स्टेट में सामान आता था तो उसमें एंट्री टैक्स लग जाता था, एंट्री टैक्स। बाहर से कोई परचेज करके आने से परचेज टैक्स भी लग जाता था, तो एंट्री टैक्स गया, परचेज टैक्स गया, और लग्जरी टैक्स लगता था, लग्जरी टैक्स भी गया, एडवर्टाइजमेंट पे भी टैक्स लगता था, वो भी गया। लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी पे भी टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को मिलता था, वो भी गया। तो इतना सारा टैक्सेस का एक बार नाम बोल दो। इस 8th में ना कुछ मिर्च मसाला है, उसको होल्ड करते। तो पहले तो 2 तो जो आप लोग कल पढ़े थे वो बता दो। वैट गया, सीएसटी गया, बाहर से माल खरीदने से परचेज टैक्स, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स गया, टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट गया, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग गया। स्टेट सरचार्ज सेस दे रिलेट टू सप्लाई गुड सर्विसेज, ये वैट सीएसटी पे मामा जी कोई सेस सरचार्ज लगाते थे, तो वैट सीएसटी गया तो सरचार्ज सेस भी गया। डन। अब ये वाला पॉइंट को थोड़ा अच्छा से देखना, थोड़ा सा दिमाग लगेगा। एंटरटेनमेंट एंड एम्यूजमेंट टैक्स भी गया, वो मूवी टिकट पे एंटरटेनमेंट एम्यूजमेंट टैक्स भी गया। अब सब कोई दोनों मिलके खाएंगे, ऐसे मत सोचना कहाँ गया, ठीक है, दोनों मिलके खाएंगे। कौन कौन दोनों मिलके खाएंगे? सेंट्रल, ठीक है, हाँ मामा जी और मोदी जी। एंटरटेनमेंट एंड एम्यूजमेंट टैक्स भी गया, लेकिन इसके अंदर देखो, एक्सेप्ट व्हेन लेविड बाय लोकल बॉडीज। सपोज ये भरोलुमुख एरिया है, यहाँ पे पार्क है हमारे पीछे, वहाँ पे कोई प्रोग्राम वगैरह करवाया है, तो यहाँ का कमिटी है, भरोलुमुख कमिटी, टाउन कमिटी, कोई एंटरटेनमेंट एम्यूजमेंट टैक्स मार दिया कि आप लोग इस एरिया में कराएंगे, डिस्टर्ब हो जाएगा, थोड़ा सा टैक्स दे दो। दादागिरी वो सब जो भी, तो टैक्स तो दादागिरी है ना कि हमारे यहाँ काम करेगा, देना ही पड़ेगा। प्यार से कोई देता है क्या टैक्स? इस राम बड़े डैश हो। उस दिन क्या सिखाया था तुम लोग को पहला दिन? भारत का खर्चा कितना है यार, तुम लोग ना एकदम बेकार ही हो, एकदम सच्ची वही हो जो होना चाहिए, और मैं कुछ और सिखा रहा हूँ तुम लोग को। एकदम आप लोग ना टैक्स में आर्टिफिशियल बन के रहो, डोंट बी नेचुरल। आई नो व्हाट यू आर, व्हाट एवरी पर्सन इज, व्हाट आई एम, वो भी मेरे को पता है, बट बी आर्टिफिशियल। वो हाँ देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए? डिफेंस है,
बिपाशा को ले जाना है मार्गरीटा गांव तक, तो टैक्स देने होने का बात करें ना। इस क्लास में तुम लोग क्या बन जाओ, आर्टिफिशियल। अपना नेचुरल दिखाओ मत, वो तो सबको पता है, वो मोदी जी को भी पता है, वो क्या करते वो भी पता है उनको, पब्लिक को भी पता है, तो फिर भी टैक्स वैक्स तो देना चाहिए ना। तो इस एरिया में कोई प्रोग्राम होगा, यहाँ पे कुछ एंटरटेनमेंट, तो उस पे इस एरिया में डिस्टरबेंस होगा कि नहीं, और लोग खाएंगे पिएंगे, पुचका का दुकान लगेगा, पान ताबुन लगेगा, यहाँ पे रोल का चाउमीन का दुकान लगेगा, लेके जाएंगे, फिर सब सफाई तो हम लोग को करना पड़ेगा ना। ट्यूशन हमारा खराब होगा, इस एरिया का डिस्टरबेंस होगा, पेड़ पौधा इधर उधर वगैरह वगैरह वगैरह, कोई डैश इधर इधर वो सुसु कर देगा, उधर वो कर देता है रात को प्रोग्राम में, तो सब गंदगी तो करना ही पड़ेगा ना। तो टैक्स लगा देते, वो टैक्स रहेगा, वो तो छोटे लेवल पे रहता है ना भाई वो टैक्स। अब मोदी जी ये सब देखने आएगा क्या, यहाँ पे प्रोग्राम हुआ इसका ये टैक्स लग गया, तो इसलिए वो टैक्स रहेगा। ये एमसीक्यूज में क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो एंटरटेनमेंट एम्यूजमेंट टैक्स गया तो कौन सा रह जाएगा, लेविड बाई लोकल बॉडीज। तो आप लोग समझ में आया, एंटरटेनमेंट एम्यूजमेंट टैक्स भी गया एक्सेप्ट लेविड बाई लोकल बॉडीज, वो वाला अभी भी है, वो इधर के बॉडीज को ही मिलेगा, यहाँ का टाउन कमिटी, यहाँ का म्युनिसिपैलिटी को मिल जाएगा, ठीक है भाई। तो एंटरटेनमेंट एम्यूजमेंट टैक्स गया, इसके अंदर बाउंसर क्या है, इफ लेविड बाई लोकल बॉडीज दैट विल कंटिन्यू, दैट इज नॉट कवर्ड अंडर जीएसटी। आपको पढ़ना नहीं है, टेंशन मत लेना, ठीक है। अब हम लोग 9 के 9 पढ़ लिए। अब चलो दो एक बार मेरे साथ बोलो, फिर लिखना, फिर हल्ला गड़ी, फिर 17 का 17 आइटम पूछेंगे। जो बच्चा बता देगा 17 का 17 आइटम वन गो में, उनको चॉकलेट मंगाएंगे। चॉकलेट है क्या, नहीं है, ठीक है मंगा देंगे। फिर भी बोलो क्या था बेटा, एक बार देख के बोलो। वैट गया, सीएसटी गया, ये तो सबको याद रहेगा। बाहर से खरीदने से परचेज टैक्स, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स, टैक्स ऑन, अभी चॉकलेट नहीं है, रुको ना, ये तो बोलती है कि मेरे को ही दे दो, गिनती करा रही फिंगर पे। टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट, बैटिंग, लॉटरी, गैम्बलिंग, एंटरटेनमेंट एंड एम्यूजमेंट टैक्स अदर देन लेविड बाई लोकल बॉडीज। और लास्ट वाला तो लॉलीपॉप है, खा लो। स्टेट सरचार्ज सेस रिलेट टू सप्लाई गुड्स सर्विसेज डन। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, सेंट्रल के क्या टैक्स खत्म, स्टेट के क्या टैक्स खत्म। एमसीक्यूज आ सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए एमसीक्यूज आएगा, और कॉस्ट अकाउंटेंट सीएस के लिए कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो बट रटना तो सबको ही है, एक बार लिखे उसके बाद फिर रटते, और उसके बाद 17। अभी मैं बोलता हूँ चॉकलेट एक मंगा लेता हूँ, अगर कोई नहीं जीता ना, चॉकलेट का पैसा डिवाइडेड बाय ऑल स्टूडेंट तुम लोग को देना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो एक बार राम केवल एक चॉकलेट लेके आना, एक चॉकलेट खरीद के लेके आना, और पैसा अभी मत देना, अगर नहीं होगा तो इन लोग पैसा देगा। मजाक करे, लेके आओ, वो समझेगा नहीं, बोले क्या बोला। एक चॉकलेट लेके आ जाओ बस, फटाफट लिखो। अब तो आप लोग दिल से लिखोगे कि अब चॉकलेट जीतना, आज पहला जीएसटी का कंपटीशन में हमें जीतना ही है। स्टेट वैट, सीएसटी, एक साथ ऑब्लिक ऑब्लिक लिख दो ना, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स एंड एंट्री टैक्स, जैसे मर्जी लिख लो, जितना छोटा होगा उतना छोटा लिखो। आपको तो याद नहीं करना, आप तो मत ही लिखिए, आप किताब से पढ़े। ओके, तो यहाँ आ जाइए, तो बुक में है, देख लीजिए। हाँ बुक, कभी मैं चश्मा लाना भूल जाऊँ तब तो क्लास ही कैंसिल हो जाएगा। यस कहाँ पढ़े थे आप? ओके, अभी एग्जाम्पल भी आएगा। ये बच्चा लोग है ना, बहुत छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू लोग हैं, इनको बहुत नीचे लेवल से पढ़ाना पड़ता है। अब क्या बोले, 1+1 भी सिखाना पड़ता है, एकदम बच्चे हैं। बट नॉर्थ ईस्ट के सबसे बड़ा अच्छा टैक्स कंसल्टेंट तुम लोग को ही बनना है भाई लोग, गुड़िया लोग, ध्यान रखना। गुड़िया लोग तो शादी विवाह करके न्यू मॉम न्यू पॉप कहीं और चले जाते हैं, भाई लोग ही हमारा नाम रोशन करते गुवाहाटी में रहकर। ठीक है, घर जमाई मंगा लेना, कोई बात नहीं है, चारुल को बोल रहा हूँ। चारुल बोली इधर ही रहेंगे, तब तो फिर
तुमको तो राजस्थान जाना है बेटी, हाँ तो राजस्थान से छोड़ा इधर लेके आ जाओगे तुम। एंटरटेनमेंट एम्यूजमेंट टैक्स एक्सेप्ट लेविड बाई लोकल बॉडीज, लिखा क्या? सुनो अब इसको मैं हटाने जा रहा हूँ। और दीपन तुम चोर मत बनो, हाँ बाद में डाका डाल लेना, कंसल्टेंट बनने के बाद कॉपी बंद करके बात करेंगे। अभी आज यहाँ से जिसका नाम निकलेगा उससे पूछेंगे, पहले बोलेंगे कि आप पोजीशन में हो तो बताओ, नहीं है तो फिर रख देंगे, चॉकलेट का सवाल है। सुनो पहले एक बार मैं चिल्ला लेता हूँ, मेरे को खूब चिल्लाने दो, आज इसी में चिल्लाना, और चिल्लाने वाला टॉपिक नहीं, एकदम एक बार में समझने का टॉपिक है, बस ये रटाने का टॉपिक हटा दो। दीपन हटा दो, अरे भाई प्रथम हटा दो। यस अब हम लोग को 9 स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस जीएसटी आने के बाद खत्म हो गया। वो 9 क्या क्या टैक्सेस है? वैट तो सकेगा, सीएसटी तो सब सकेगा, परचेज टैक्स, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स। थोड़ा थोड़ा आराम कर लो। हाँ उसके बाद क्या था? टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट, बेटिंग, लॉटरी, गैम्बलिंग, entertainment tax and amusement tax except levied by local bodies, state surcharge से so far related to supply of goods service। ठीक है, इसमें जो एंटरटेनमेंट एम्यूजमेंट ना थोड़ा सा वो डैश वाला टॉपिक है, इसमें एक एग्जांपल लिखा दो बेटा। एंटरटेनमेंट एंड एम्यूजमेंट टैक्स लेविड बाय स्टेट गवर्नमेंट, entertainment and amusement tax levied by state government is equal to subsumed covered in GST, covered in GST, subsumed मतलब कवर्ड इन जीएसटी, खत्म हो गया। फिर लिखेंगे लेविड बाय लोकल अथॉरिटी, भोरलुमुख टाउन कमिटी, लेविड बाय लोकल अथॉरिटी नॉट सबस्यूम्ड, कंटिन्यू, चलो तो ये सेकंड वाला पार्ट को थोड़ा ध्यान रखना, एमसीक्यूज में क्वेश्चन है, चॉकलेट भी आ गया। ओके ठीक है, जीएसटी में ना बहुत चॉकलेट होता है, आप लोग को ना चॉकलेट वगैरह खाने का आदत होगा ना, पैसा खर्चा मत करना अपने पेरेंट्स का, घर में रिवाइज करके आना। देखो इतना बड़ा सा चॉकलेट मिलने वाला है। जेटिमला बोलती है कि मेरे को ही चाहिए, रुको नहीं चाहिए, ट्राई नहीं करोगी, नहीं करोगी। ओके चलो 8 सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस क्या है, खत्म हो गया, फटाफट बोलना बेटा। सर्विस टैक्स, एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, मेडिसिन, टॉयलेट प्रिपरेशन, एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज, गुड्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस, टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल हो गया, सेंट्रल सरचार्ज से रिलेटेड टू सप्लाई गुड सर्विसेज। और बोलो उधर से 9 टैक्सेस खत्म हो गया स्टेट गवर्नमेंट का, वैट, सीएसटी, परचेज टैक्स, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स, टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, एंटरटेनमेंट एंड एम्यूजमेंट टैक्स। एंटरटेनमेंट एंड एम्यूजमेंट टैक्स में जो लोकल अथॉरिटीज वाला कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, ठीक है, स्टेट सरचार्जेस, जिसका नाम आएगा हम कंपल्सरी नहीं है बोलना है, बोलने बने हो तो बोल देना एब्सेंट। इस बैच में पता है जितना स्टूडेंट आप पढ़ रहे हैं उससे ज़्यादा तो एब्सेंट ही है। सोचो जब सारे बच्चे आ जाएंगे तो जगह ही नहीं रहेगा, किसी का तो आ जाओ। चोर दीपन का नाम आ गया, क्या आप बोलने के पोजीशन में हो? 17 का नाम नहीं बता सकते हो, याद नहीं हो अभी तक? चॉकलेट नहीं चाहिए, कोई बात नहीं।
इंद्र, इंद्र छेत्री आपका नाम है ना? तो आप बोलेंगे ना, वो म्यूजिक देंगे। चलिए चलिए, नाम बोलने की पोजीशन पे है? नहीं। कोई है इस क्लास में जो बोलना चाहेगा? लॉटरी छोड़ो, लॉटरी तो कल से करेंगे। कोई बोलना चाहेगा 17 टैक्सेस? गलती करो तो 7 देंगे और सही करो तो चॉकलेट देंगे। यस, स्टार्ट। अरे फिंगर में गिनती कर, फिंगर में काउंट करो। पर सेंट्रल गवर्नमेंट का बोलो। बोलते चलो, गिन गिन रहे गिन रहे। सर्विस टैक्स, एडिशनल ड्यूटी ऑन कस्टम, उसमें नहीं चाहिए, एडिशनल ड्यूटी कस्टम एक हो गया। सुपर एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी कस्टम, ठीक है। फिर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 4 हो गया। ड्यूटी ऑफ एक्साइज ड्यूटी, ड्यूटी ऑन एक्साइज, फिर एडिशनल ड्यूटी ऑन एक्साइज, मेडिसिनल और टॉयलेट। गड़बड़ कर दिया ना, ठीक है, सॉरी, रुको। और कौन है सेकंड हाथ उठाने वाला? बोलो। आज सब पे गिनती करो भाई। सर्विस टैक्स, एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ नहीं, एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज, इसमें था गुड्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस, टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट, एंड देन सेंट्रल सरचार्जेस। सही, ठीक है, 8 हो गया। थोड़ा रिलैक्स हो। अब उधर का बोलो। आधा चॉकलेट तुम्हारा हो गया। स्टेट वैट, GST, purchase tax, entry tax, luxury tax, then tax on advertisement, tax on lotteries, gambling and betting, entertainment and amusement tax, except when raised by local bodies, central surcharges and सेंट्रल नहीं होगा, स्टेट सरचार्ज। तो चॉकलेट तो गया, एक ताली तो बनता है भाई। थैंक यू, ले जाओ, वेल डन। अरे दीपक, तुम क्यों भाग गया? हाँ, कोई बात नहीं, टाइम लगने दो, घर में जाके तो हो ही जाएगा। सो ये सारे टैक्सेस खत्म हो गया, जिसको जोड़ के 1 इंडिया 1 GST आ गया। यस नेहा, बोलो। मुस्कुरा क्यों रही है? सुबह से बड़ा मुस्कुरा रही है, लेट आई उसी लिए क्या? हाँ, सुबह 6:30 जो आता है उन्हीं का हाल डैश होता है। देखो ये 10 बजे आती है, एकदम चमक रही है, हंस रही है। यस बेटा, तो ये हम लोग पढ़ लिए क्या क्या टैक्सेस खत्म हो गया। आई होप इज क्लियर। क्लियर, एक बार हम लोग सब मिल के बोल देते हैं, क्योंकि अब तो कल से मैं आपसे पूछूंगा। बोलो बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट के 8 टैक्सेस क्या क्या था? शुरू से बोल दो। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज, गुड्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस, टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स 4 गया। एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम 6 गया। सर्विस टैक्स 7 गया और सेंट्रल सरचार्जेस 8 गया। उधर से 9 आने वाला है आइटम्स। स्टेट वैट गया, CST गया, परचेज टैक्स, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स गया, टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग गया, एंटरटेनमेंट, अम्यूजमेंट टैक्स अदर देन लेविड बाय लोकल बॉडीज गया, और स्टेट सरचार्ज। ठीक है सर, ओके। अब एक बेकार का टॉपिक पढ़ेंगे कि क्या क्या टैक्सेस सब्स्यूम्ड नहीं हुआ है। अब तो इसको छोड़ के जो भी टैक्सेस है नॉट सब्स्यूम्ड, वो पढ़ना नहीं चाहिए। फिर भी ऐसे बेकार के लिए एक बार देख लेते हैं। टैक्सेस नॉट सब्स्यूम्ड अंडर GST, तो जो हम लोग पढ़ लिए, जो अपने पढ़ लिए वो खत्म हो गया। उसके अलावा कोई भी नाम बोलेंगे वो टैक्स अभी भी चल रहा है, तो ये पढ़ने का लिखने का जरूरत ही नहीं है। जो 17 टैक्सेस का नाम रट लिया, उसको छोड़ के बाकी का तो चलते ही। आप लोग मेरा बात समझ में आ रहा है क्या? सीधे बात, ओके। तो सेंट्रल बेसिक कस्टम ड्यूटी, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जो ओरिजिनल कस्टम ड्यूटी लगता है, तो कस्टम तो चलेगा ही ना, हमारे CMA वाले पढ़ेंगे ही। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेस, एक्सपोर्ट ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, ये नहीं पढ़ना है आपको। ये सब का नाम ही नहीं सुना। जो जिसका नाम नहीं सुना वो सारा टैक्स तो चलेगा ही ना।
बस एक बार मैं सुना देता हूँ, MCQs में आ जाता है ना, इसके लिए ये सब लिख के सरदर्द नहीं करने का है। समझ में आया क्या? जितना टैक्स बच गया 17 छोड़ के सब तो चल ही रहा है ना, तो इतना का क्या जरूरत है याद करने का। और कस्टम तो हमारे सिलेबस में नहीं है। स्टेट एक्साइज ड्यूटी, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, दारू मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा, उस पे टैक्स को। सर आप दारू पी के पढ़ा रहे? नहीं, मैं दारू नहीं पीता हूँ, कोल्ड ड्रिंक भी अवॉइड करता हूँ। तो स्टेट एक्साइज ड्यूटी दारू पे लगेगा तो वो तो चलेगा ना भाई। स्टैम्प ड्यूटी, वो लैंड बिल्डिंग परचेस करने से ना प्रॉपर्टी स्टैम्प ड्यूटी लगता है, तो वो तो इमूवेबल गुड्स हो गया, इमूवेबल हो गया ना, तो जीएसटी तो मूवेबल पे लगता है ना, तो वो सब चलेगा। प्रोफेशनल टैक्स, मोटर व्हीकल टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, ये सब से कोई मतलब नहीं है। ये सारे टैक्सेस चलते रहेंगे, तो हमें इन सबको एज ए स्टूडेंट पढ़ने का जरूरत नहीं है, और अपने लाइफ में भी इसको छोड़, ये हमारे सिलेबस में भी कवर्ड नहीं है। तो जो भी ड्यूटीज आएंगे, टैक्सेस आएंगे, सब कंटिन्यू है। क्लियर भाई? बोलो भाई। यस। तो अब हम लोग मामला को धीरे धीरे आगे बढ़ाने वाले हैं। देखो कितने नंबर नोट्स तक पहुंच गए थे? यस, 5। तो आज का क्लास का मेन टॉपिक जो एकदम बढ़िया से याद कराना था हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ध्यान से सुनेंगे। लॉ में लिखा था अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, सिर्फ दारू छोड़ के सब पे जीएसटी लगेगा। दारू छोड़ के सब पे, किसी भी कोई भी प्रोडक्ट सर्विस का नाम सुन लिए आपके डिक्शनरी में, उस पे जीएसटी लगेगा अदर देन दारू। फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, दारू कोई फैक्ट्री वगैरह में यूज हो रहा है उस पे तो लगेगा ही। समझा भाई? सब कुछ टैक्सेबल है इंडिया में, सब कुछ पे जीएसटी लगेगा अदर देन दारू, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। क्लियर? पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे भी लगेगा, बाइक पे भी लगेगा, स्कूटी पे भी लगेगा, सब पे। बट फिर भी 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के दायरे से टेम्पररी बाहर रखा गया है, बिकॉज आज हम लोग चार्जेस ऑफ जीएसटी पढ़ेंगे, वहां पे देखेंगे जीएसटी का हाईएस्ट रेट 20% होता है सीजीएसटी, तो एसजीएसटी भी 20, मैक्सिमम कितना परसेंट? 40। जीएसटी का रेट कम है। गवर्नमेंट को, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को पेट्रोलियम प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा रेवेन्यू मिलता है, इसलिए कोई स्टेट गवर्नमेंट ना सेंट्रल गवर्नमेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को लाना चाह रहे हैं, लेकिन वो एक्ट में आ गया है बट नोटिफाई नहीं हुआ 5 प्रोडक्ट। ये जीएसटी में अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट टेम्पररी जीएसटी के बाहर है। समझ में आया? अल्कोहल तो डेफिनेशन पे ही नहीं है, बट पेट्रोलियम प्रोडक्ट डेफिनेशन पे है, बट टेम्पररी बाहर रखा गया है, क्योंकि ये आने से गवर्नमेंट का बहुत नुकसान होने वाला है। बात चल रहा है आने का, और जीएसटी काउंसिल का मीटिंग एवरी 3 मंथ्स पे होता है। कल हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड बातें करेंगे, टेक्निकल बातें करेंगे, जन्म कहाँ से, कौन सा आर्टिकल, कौन सा सेक्शन, क्या क्या, सब कुछ बहुत अच्छा बातें करेंगे, नॉलेज वाला। लेकिन आज थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात एक और है, कर लेते हैं। तो टेम्पररी 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी से बाहर रखा गया है। ये 5 प्रोडक्ट का नाम, आज वो 17 और ये 5, 22 पॉइंट्स आपको रट के जाना है, और कल आप लोगों का डेफिनेटली लॉटरी लगने वाला है। कल तो नहीं बोलने से नहीं होगा, जिसको याद नहीं होगा वो घर में बैठ के पढ़ो, क्वालिटी हाफ कर लो, और जिनको याद करना है, क्वालिटी फुल चाहिए, तो रट के आना। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स क्या क्या है? पेट्रोलियम क्रूड, जो क्रूड ऑयल निकलता है ना, क्रूड, उसको बोलते हैं पेट्रोलियम क्रूड।
मोटर स्प्रिट, पेट्रोल, पेट्रोल जो पेट्रोल वगैरह बन जाता है, मोटर स्प्रिट जो क्रूड ऑयल निकलता है, पेट्रोलियम क्रूड। हाई स्पीड डीजल, डीजल डीजल मोटर व्हीकल में भी लगता है, मशीन वगैरह चलाने पे भी लग सकता है। डन बेटा। नेचुरल गैस और एविएशन टरबाइन फ्यूल, एविएशन टरबाइन फ्यूल तो एयरक्राफ्ट वगैरह पे लगता है, एटीएफ। तो ये 5 प्रोडक्ट आप लोगों को एकदम रट्टा मारना है। पहला क्या था? पेट्रोलियम क्रूड, दूसरा मोटर स्प्रिट, उसको पेट्रोल बोलते हैं, और हाई स्पीड डीजल जो डीजल कहते हैं, नेचुरल गैस और एविएशन टरबाइन फ्यूल। ठीक है बेटा, एविएशन टरबाइन फ्यूल। ठीक है क्लिंटन, लास्ट वाला क्या बोला क्लिंटन? एविएशन टरबाइन फ्यूल और नेचुरल गैस, और क्या था बेटा? हाई स्पीड डीजल, मोटर स्प्रिट, पेट्रोलियम क्रूड। सर इसको क्या करेंगे? जीएसटी में नहीं है तो इसके लिए पुराना सिस्टम लगेगा। तो पुराना सिस्टम क्या क्या था बेटा? आसाम के अंदर बेचने से वैट, आसाम से बंगाल बेच दिया ये सब सामान सीएसटी, और ये मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है एक्साइज। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज लेगा, बहुत बड़ा रेवेन्यू है, और आसाम गवर्नमेंट वैट ले लेगा, या सीएसटी आसाम गवर्नमेंट के पास ही आ जाएगा। सो टेम्पररी केप्ट आउटसाइड, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगेगा। पेट्रोलियम प्रोडक्ट, अंबानी अदानी ये लोग पेट्रोलियम का मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, तो इनको क्या एक्साइज ड्यूटी लगेगा, और ये एक्साइज ड्यूटी प्रथम चला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। एंड बेचेंगे विद इन द स्टेट, बेचेंगे। बताया था ना पहले, माल बना के बेचने से, एक दिन याद है एक्साइज का एग्जाम्पल दिया था, माल बनाने पे एक्साइज ड्यूटी लगता था, फिर बेचने पे सेल्स टैक्स, वैट, वैट याद है ना। तो आप अगर अंशुल भाई पेट्रोलियम क्रूड वगैरह ये सब पे काम करते हो मैन्युफैक्चरिंग का, तो एक्साइज ड्यूटी देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, और फिर बेचेंगे तो सेल्स टैक्स देंगे, वैट या सीएसटी लगेगा। क्लियर? तो आज के क्लास में बहुत कम ही पॉइंट धमाकेदार है, वो 17 और ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर केप्ट आउटसाइड ऑफ जीएसटी। व्हाट आर दोस 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स? पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्प्रिट, पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, नेचुरल गैस जो समुद्र के मिट्टी के नीचे रहता है, और एविएशन टरबाइन फ्यूल। ठीक है, तो इसका क्या होगा भाई? जीएसटी में नहीं है तो ये बेघर हो गया क्या? न इधर न उधर। अरे इसके प्रोडक्शन पे एक्साइज ड्यूटी सीजी ले जाएगा, इसको बेचने पे वैट या सीएसटी लगे। क्लियर? यस, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। और भी छोटे छोटे बातें हैं। तो ये 5 भी जीएसटी में है। डेफिनेशन में तो अदर देन पेट्रोल नहीं लिखा था ना, अदर देन पीने वाला पेट्रोल जिसको पी के एनर्जी आता है पियक्कड़ लोगों को, अरे अल्कोहल, तो वो नहीं था। ये है जीएसटी में बट टेम्पररी बाहर। और किसी के बारे में कुछ नहीं बोला, तो बाकी सब पे जीएसटी लगेगा, बाकी सब पे जीएसटी लगेगा। टोबैको पे, अफीम, गांजा, ये सब के बारे में सब पे क्या लगेगा? जीएसटी। सिर्फ दारू पे नहीं लगेगा। किस पे? और पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी है लेकिन टेम्पररी उसको बाहर रखा है। बाकी के अभी ना एमसीक्यूज करेंगे बहुत अनाप शनाप, किस पे लगेगा किस पे नहीं लगेगा, तो दिमाग खराब मत करना, सब पे लगेगा, दारू पे नहीं लगेगा। और 5 पेट्रोलियम, और बाकी का पूछने दो, जो पूछेगा वो डिस्टर्ब नहीं होना। ये पेपर सेटर ना बड़ा घुमा घुमा के पेपर पूछेंगे आपसे, तो जितना बताया गया टैक्स है, कॉस्टिंग नहीं है, ये भी होगा, ये भी होगा, वो भी होगा, ये भी होगा। टैक्स में जो बोल दिया वही संसद से बनकर आया, हमारा औकात भी नहीं है थोड़ा इधर उधर करने का। ठीक है, तो जो बोल दिया सुनो, इधर उधर देखो, इधर से थप्पड़, इधर से थप्पड़, थप्पड़ खाओगे। एट कॉस्टिंग उधर जाओगे उधर रसगुल्ला मिल जाएगा, इधर जाओगे इधर आपको नमकीन मिल जाएगा, उधर जाओगे ड्राई फ्रूट्स मिल जाएगा, उधर जाओगे फ्रूट, सब तरफ खाने पीने का। इधर थप्पड़ मारेंगे, ना इधर देखो ना उधर देखो, सीधे जो बोला वही। सर आपका 2 रूप कैसे? सुबह बोलते हैं कि ये भी ठीक कर लो, वो भी करो, सब्जेक्ट तो है, तो इंसान भी तो। अभी डंडा लेके रखेंगे तो बट टोपी के ऊपर सर फोड़ देंगे, ठीक है क्या?
अगर इधर उधर देखा तो कुछ नहीं देखना, जो बोला वो करना। अभी ना बहुत क्वेश्चंस करने वाले, आप लोग राइट करो तो अच्छा लगेगा, रॉन्ग करो तो मैं हूं सिखाने के लिए, बैठा तो एटलीस्ट एकदम पकड़ के रखना। तो दारू छोड़ दो, 5 छोड़ दो, बाकी का सब पे जीएसटी। क्लियर? तो अभी हमारा नोट नंबर नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट टेम्पोरली केप्ट आउटसाइड ऑफ जीएसटी। हेडिंग लगा देना। क्या लगाया बेटा? 5 petroleum products temporarily kept outside of GST. 5 petroleum products temporarily kept outside of GST. हेडिंग लगा दिया बेटा? ठीक है, हेडिंग लगा दिया। इसके अंदर 2 पॉइंट। पॉइंट 1, ये पांचों का नाम लिख लेना। पेट्रोलियम क्रूड ऑब्लिक बुक में भी मिल जाएगा आपको, बुक में मिल गया ना? पेट्रोलियम क्रूड ऑब्लिक मोटर स्प्रिट, ब्रैकेट में पेट्रोल, नेक्स्ट हाई स्पीड डीजल, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। ठीक है, तो सर जीएसटी के बाहर है तो क्या लगेगा? पॉइंट 1 क्लियर? पॉइंट 1 क्लियर? ये पॉइंट कल तक आप मेरे साथ 3-4 बार सुनोगे, अलग अलग जगह लिखा रहेगा। तो बस 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट बोले हल्ला गाड़ी की तरह चिल्लाने लगना। क्या क्या? 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्पीड पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। क्या होगा इसका? क्या होगा इसका? नंबर 2 में लिखेंगे ऑन मैन्युफैक्चरिंग एक्साइज ड्यूटी विल बी लेविड। पॉइंट 2, पॉइंट 2 में लिखेंगे ऑन मैन्युफैक्चरिंग एक्साइज ड्यूटी विल बी लेविड। ऑन मैन्युफैक्चरिंग इज इक्वल टू एक्साइज ड्यूटी। मैन्युफैक्चरिंग होगा तो एक्साइज ड्यूटी लगेगा। डन। और फिर ऑन सेल इज इक्वल टू वैट ऑब्लिक सीएसटी, वैट ऑब्लिक सीएसटी। ठीक है, आज तो जो थोड़ा नशा वसा करता है उसके लिए क्लास आज मजा आएगा यार। आज की क्लास में जो भाई लोग बहुत खुश रहेंगे ना, एकदम पक्का नशीले वाले भाई लोग हैं, तो ध्यान रखना भाई लोग, ज़्यादा खुशी मत दिखाना, नहीं तो आपका राज खुल जाएगा। यू आर द हैप्पीएस्ट पर्सन, क्योंकि आज ये दारू, अफीम, गांजा, भांग, दारू, ये सब तंबाकू, खैनी, ये सब का बात होने वाला है आज। तो आज जिस बच्चे के चेहरे में ज़्यादा खुशी, हरिन बहुत हंस रहा है, वो लोग तो एकदम और से और नेवार बोलते हैं परसों ही रात को तो किया था। अरे भाई परसों रात को नशा अभी तक खत्म नहीं हुआ क्या? और नहीं हुआ, भाई गॉड कितना भी मजाक कर रहे हैं। अब टोबैको के बारे में बताओ, खैनी के बारे में। खैनी जो लेबर लोग खाता है ना, खैनी, खैनी के बारे में कहीं पढ़ा क्या हम लोगों ने? खैनी पढ़ा क्या? तो फिर क्या होगा? ये इस पे जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। अभी एमसीक्यू से आएगा तो उला ला मत बोल देना, दिमाग मत लगाना, एंड एकदम दिमाग नहीं लगाना। और वो बच्चा के लिए टैक्स अच्छा होता है ना, जो इधर भी नहीं देखता इधर भी नहीं देखता, सीधा जो बोला है वो वैसे वही। और नहीं आदत नहीं है तो वैसे सुधार लेना, क्योंकि टैक्स में तो हम संविधान जाना तो मेरे पे अलाउड ही नहीं है। ठीक है, तो जो वहां से बन कर आया वही। तो खैनी, अरे तरुण बोलो खैनी नहीं, जीएसटी नहीं लगेगा? लगेगा। खाते हो कि नहीं? ओ दीपन खाता है तुमको दिखा दिया दीपन, तुम ये खाने लगे यार। फंसाओ मत तो सीधा साधा बच्चा को। प्रथम लेता है क्या? सर ये सब नहीं लेंगे, हम स्टैंडर्ड लेंगे। अब बोलो टोबैको क्या है? जीएसटी में है कि नहीं? बोलो भाई, काम खत्म करे। सब्जेक्ट टू जीएसटी क्या लगेगा? जीएसटी भी लग रहा है और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लग रहा है। बताओ, इसमें तो डबल मार है, जीएसटी भी है, सेंट्रल उसका मैन्युफैक्चरिंग पे सेंट्रल एक्साइज, डबल टैक्स है।
बट उपाय नहीं है। सरकार का सोच है ये सब खाओ मत, खाने से खराब होता है। तो उधर ही इसी नोट के अंदर लिख लेना, टोबैको इज इक्वल टू जीएसटी प्लस, मैंने कुछ और नशीला पदार्थ के बारे में बात कर रहे हैं, समझा भाई लोग, नशीला पदार्थ के बारे में बात कर रहे हैं। टोबैको इज इक्वल टू जीएसटी प्लस सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। टोबैको पे जीएसटी भी लगेगा, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, वो पुराना वाला एक्साइज ड्यूटी। इसीलिए ऋतिक भाई आप लोग सुन लिए थे ना, पुराना एक्साइज ड्यूटी था ना बेटा, तो पुराना एक्साइज ड्यूटी अभी पूरा खत्म नहीं हुआ। ये जो नशीला पदार्थ है, पेट्रोलियम है, उसके लिए जिंदाबाद। जिस दिन ये नशीला पदार्थ पेट्रोल खत्म हो जाएगा और पेट्रोल छिड़क देंगे एक्साइज ड्यूटी पे, पूरा हमेशा के लिए जल जाएगा, कभी दिखेगा नहीं। अभी है। और चलते आप लोग अफीम, भांग, गांजा, ये सब चलता है ना, शंकर बाबा लेते हैं। अरे शंकर बाबा पे चलते हैं ना भांग, अरे बाबा पे भांग, शंकर बाबा, अरे शंकर भगवान जी। तो ऐसे मत बोलना, जब बाबा पीते हैं तो हम पिएंगे क्यों नहीं हो, ऐसे मत बोल देना। भांग पीने से ना 7 दिन नशा लगता है। एक बार गलती से होली में कोई ना भांग मिला के मेरे को ना वो ठंडाई पिला दिया था। मैं घर में बैठ के खा रहा था, मेरे को लग रहा है कि हम ऐसे उड़ रहा है, मतलब होता है ना आसमान में उड़ रहा है। मेरे को लग रहा है कि मैं बोला नीचे उतारो, नीचे उतारो, मम्मी बोलती है कहाँ उतारो। ठीक है, क्लास 10 में थे, कोई पिला दिया फ्री में, अरे दूध का शरबत और फ्री का माल था, खा लिया। उसे कभी कुछ खिला दे कोई, मेरे को होली में कुछ खिलाता है ना, हम नहीं खाएंगे। होली में कोई भी कुछ खिलाए पिलाए मत खाना, नहीं तो गया आपका 7 दिन। बैठे बैठे लगोगे कि मेरे को नीचे उतारो, सबको पता चल जाएगा आप नशे में हो। तो सब कुछ लेना, भांग मत लेना, भांग का नशा 7 दिन। अब बाबा पे इतना भांग चढ़ता है, उनका नशा पता नहीं क्या होता है, तो कोई बात नहीं। ओपियम का मतलब अफीम, इंडियन हेम का मतलब भांग, लिख लो अफीम, भांग, गांजा, वो पहले समझ लो। एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स, और भी नशीला पदार्थ। इस पे क्या है, और इस पे जीएसटी के नहीं, यहां से देखो मत, उधर से बताओ जीएसटी इसमें मना किया है क्या? जीएसटी किस पे मना किया है? दारू। अब दारू और बात पेट्रोलियम, तो इसमें भी क्या लगेगा बेटा? जीएसटी। लेकिन और साथ में क्या लगेगा सुनो, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल नहीं, टोबैको पे सेंट्रल। बड़ा गजब करके रखा है, उपाय नहीं है, संसद से बनकर आया। और ओपियम, इंडियन हेम एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स पे जीएसटी प्लस स्टेट एक्साइज ड्यूटी। तो लिखना फिर से, नेक्स्ट स्टार मार्क करके, ओपियम मतलब अफीम, इंडियन हेम मतलब भांग, जिसको हिंदी चाहिए। आप लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ा होगा, स्कूल में ये सब, और ये सब नाम नहीं लिखता। हाँ अच्छा करता है, नाम लेने से क्या पता किसी को मन करे खाने का। तो ओपियम, इंडियन हेम, भांग एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स मतलब नशीला पदार्थ इज इक्वल टू जीएसटी प्लस स्टेट एक्साइज। लेकिन खैनी पे टोबैको पे जीएसटी तो लगेगा ही, और सेंट्रल एक्साइज। डन। एंड बस एक छोटा सा पॉइंट, ये तो ऐसे भी सक जाएंगे। ई मूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड बिल्डिंग बेचते हैं ना बेटा, हम लोग सप्लाई चैप्टर में पढ़ेंगे ना, जीएसटी लगता है गुड्स पे। किस पे? गुड्स। गुड्स का मतलब होता है मूवेबल। जो ई मूवेबल है, लैंड बेचेंगे, बिल्डिंग बेचेंगे, तो उस पर नो जीएसटी। अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट बेचने से जीएसटी होता है, सिखाया जाएगा बाद में। बट ऐसे रेडीमेड कोई किसी के पास ज़मीन है बेच दिया, किसी का फ्लैट है, किसी का बिल्डिंग है बेच दिया, तो ये सब पे जीएसटी नहीं है, क्योंकि ये गुड्स नहीं है। क्या नहीं है? गुड्स नहीं है, और सर्विस भी नहीं है। तो गुड्स या सर्विस होगा नहीं तो जीएसटी हो ही नहीं सकता। तो ये गुड्स भी नहीं है, सर्विस भी नहीं है, नो जीएसटी। ई मूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड बिल्डिंग बेचेंगे तो नो जीएसटी। हाँ, जो बिल्डर्स जो फ्लैट बना रहा है, बनाते बेचता है ना अंडर कंस्ट्रक्शन, तो वो सर्विस के हिसाब से उस पे ले लेते हैं।
बट बिल्डर बिल्डिंग बनाने के बाद रेडी होने के बाद बेचता है ना, तो इमूवेबल बोलता जाता है उसको। क्या बोला जाता है? इमूवेबल। तब उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। और बनता हुआ फ्लैट होता है ना, अंडर कंस्ट्रक्शन हम लोग इंस्टॉलमेंट देते हैं, उस पे क्या लगेगा? जीएसटी। अभी पढ़ना नहीं है, सप्लाई में ये सब तो सीखोगे तभी तो टैक्स कंसल्टेंट बनोगे। तो लिख लेना, लैंड बिल्डिंग दैट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, नो जीएसटी। लैंड बिल्डिंग immovable property, no goods, no GST. Land building, immovable property, no goods, goods नहीं है भाई, no GST. Done? ठीक है। Example 1, X sold furniture, ब्रैकेट में डीलर है, वो डीलर है, तो इज इक्वल टू सेल ऑफ गुड्स इज इक्वल टू जीएसटी। एक्स सोल्ड फर्नीचर बेचा, तो सेल ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स इज इक्वल टू जीएसटी। वाई सोल्ड बिल्डिंग, वाई ने क्या बेचा? बिल्डिंग बेच दिया, तो फिर इमूवेबल, नो गुड्स, नो जीएसटी। इमूवेबल, नो गुड्स, नो जीएसटी। क्लियर? तो अब हम लोग समराइज करते हैं आज जो टॉपिक पढ़े, फिर एमसीक्यूज करेंगे, फिर उसके बाद आज ना बहुत आसान टॉपिक, पुराने सिस्टम का डिफेक्ट्स, नए सिस्टम का मेरिट्स, फीचर्स, एकदम बच्चा टॉपिक। आज के क्लास का टेक्निकल सेशन समाप्त हुआ। चलिए फटाफट रिवीजन करते हैं। चॉकलेट बेबी को तो बोलना ही पड़ेगा, तो चॉकलेट छीन लेंगे तुम्हारी। 17 टैक्सेस क्या क्या सब्स्यूम्ड हो गए, 8 सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या क्या थे। दीपन ट्राई करना, टैक्स रटना है क्लास में, टैक्स सब कुछ सुन लो, रटना है क्लास में। एकदम धीरे धीरे चलेंगे, 50 बार बोलेंगे, बट कोशिश करना कि रटना है। टैक्स में मेंटेलिटी लेके आना है कि रटना है हम लोगों को पूरा। और कॉस्टिंग वस्टिंग में समझना कि समझना है, क्या है बेटा? समझना है। और टैक्स में तो समझ के रटना है। तो टैक्स आपको घर में नहीं पढ़ना है, स्ट्रेट नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा ऐसे रिवीजन मार लेना। तो मेंटेलिटी चेंज करना। कॉस्टिंग में खूब सम्स कराएंगे, प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। टैक्स में कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ चंगली की तरह चिल्लाना है। पहले समझना है, फिर रटना है। सो अंडरस्टैंड एंड लर्न। कॉस्टिंग में अंडरस्टैंड एंड प्रैक्टिस, दोनों का अप्रोच अलग अलग है, तभी एक इंसान 2 सब्जेक्ट को इक्वली बराबर ले जा सकता है। अप्रोच बदलना पड़ेगा। यस, सर्विस, अरे सीधा बोल लेते आप, क्या आप तो बड़े हो गए आप लोग। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, भूल गए। एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज ऑन गुड्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस, टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट, 4 हो गया। एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, यही फंसा था बेटा, और स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम। सर्विस टैक्स आसान है, सेंट्रल से सरचार्ज, सप्लाई ऑफ गुड सर्विस आसान है, वहां पे उला लाला होगा। 9 स्टेट वैट, सीएसटी, परचेज टैक्स, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स, टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट, टैक्स ऑन लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, एंटरटेनमेंट, अम्यूजमेंट टैक्स, स्टेट सरचार्जेस। ठीक है। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जीएसटी में है, तो बट टेम्पोररी बाहर रखा गया। पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्पीड पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, नेचुरल गैस, एविएशन, टर्बाइन फ्यूल। तो फिर इसमें क्या टैक्स लगेगा सर? मैन्युफैक्चरिंग पे सेंट्रल एक्साइज, सेल पे सीएसटी, वैट। खैनी जीएसटी प्लस सेंट्रल। ओपियम, इंडियन हेम, नार्कोटिक ड्रग्स मतलब अफीम, गांजा, भांग, जीएसटी प्लस स्टेट टैक्स। बस इतना ही है। इवन बड़ी तो हो गई नहीं ना। अब हम लोग मतलब कहीं पे बेचा जाता है, इलीगल काम पे भी जीएसटी लगेगा। मतलब ये सब का कहीं तो यूज है ना,
ये सब का तो कहीं ना कहीं यूज़ होता ही है, लीगली यूज़ भी होता है। ऐसे अफीम का खेती भी होता है ना सर, कश्मीर कहीं पे होता है ना, अफीम का खेती भी तो होता है, कल्टीवेशन भी होता है। अरे दीमापुर ना मणिपुर उधर, हाँ घर भी बनाता है सर, अभी गांजा है सर, घर भी बनाता घर बना था, है, घर का वाल से बनाता है। हाँ। अरे उधर अफीम का खेती है होता था ना, दीमापुर या मणिपुर कहीं पे सुनते थे ना, नागालैंड कहीं होता था क्या? हाँ मणिपुर में होता है, खेती होता है, कल्टीवेशन होता है। इस पे गवर्नमेंट कहीं के अलाउड है, कहीं के पे बैंड है, और भी इंडस्ट्रियल यूज में आता होगा, बट ऐसे नशा खराब है। टैक्स वाले लोग डैश है, बोलते हैं इलीगल है लेकिन करोगे तो जीएसटी भी देना पड़ेगा, जेल भी जाना पड़ेगा, जीएसटी भी देना पड़ेगा। आप किसी का मर्डर कर दो, प्रोफेशनल किलर 1 करोड़ मर्डर किया है, खराब किया है, बट 1 करोड़ कमाया है, उस पर टैक्स दो, ठीक है। अरे हाँ, अरे इनकम टैक्स, अरे प्रोफेशनल किलर नहीं होता है क्या? अरे हाँ, आप प्रोफेशनल किलिंग नहीं, अरे अरे किसी को मार दिया, सुनो ना भाई, तुम लोग तो इनकम टैक्स जानते नहीं, अरे हम लोग तो इनकम टैक्स जानते हैं ना। किसी को मार दिया तो मेरा काम है मारना, आई एम ए प्रोफेशनल, तो पीजीबी हो गया या अदर सोर्स। अचानक किसी को मार दिया, तुम 5 करोड़ मिल गया, तो अब गवर्नमेंट बोलेगा भाई तुम मार दिया, जेल जाओ, कोर्ट देखेगा, जो इनकम हुआ उस पर तो टैक्स देना ही पड़ेगा। अरे देना ही पड़ेगा, हाँ रे, तुम लोग कभी टैक्स पढ़ा नहीं है ना, इनकम टैक्स, अभी जीएसटी है, तब देखना। हाँ बेटा, किसको मारना है? सर उसमें 5 करोड़ का नहीं देता, 1 करोड़ में 5 करोड़ का प्राइस मनी है सर। कौन सा कह? अरे सिद्धू मूसेवाला को जो मारा था ना, हाँ लॉरेंस ग्रुप का क्या? हाँ उस पर क्या है, कोई मारेगा तो क्या है? तो 1 करोड़ ना 2 करोड़ प्राइस मनी देते। नहीं क्या नाम था उसका? जेल में। जेल में। देखो ये मारने जा रहे हैं किसी को। छोड़ो, आ जाओ पढ़ाई करते हैं। टैक्स वाला सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सबके मतलब वो कहीं ना कहीं देखने मिलता है रियल लाइफ में, और कॉस्टिंग भी इंटरेस्टिंग है, सब कुछ इंटरेस्टिंग है। हाँ नाम मतलब सुनेगा तो उसका कोई आके टपका देगा। तो आप लोग पेज नंबर 4 पे आएंगे। बेटा ये टैक्स लॉ का बुक है, टैक्स में एक एक लाइन आप लोग को घर में पढ़ना है, लाइफ में फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो और ज़िंदगी भर का साथी है। तो आप लोग को मैं तो पढ़ाऊंगा ही, मैं 2 जगह से पढ़ाऊंगा, चार्ट से भी पढ़ाऊंगा, बुक से भी। आप लोग को बुक पढ़ना है, एक भी चीज़ फाकी नहीं मारना है, काम का भी टॉपिक नहीं है, फिर भी एक बार नज़र घुमा लेना है, क्योंकि ये लाइफ टाइम यही आपका रोजी रोटी है। जो बच्चे फाउंडेशन रूट से पास हुए, ये डायरेक्ट आपके अर्निंग को इफेक्ट करने वाला है, और आपके प्रोफेशन में चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ एक एक वर्ड तो आप लोग को पढ़ना है, काम का नहीं होने से भी पढ़ना है, बट सीखना है, क्योंकि आपको सिखाने वाला और कोई नहीं मिलेगा। फाइनल में पढ़ोगे तो उस समय एडवांस बातें किए जाएंगे, तो बेसिक्स फिर आपका हमेशा ही डैश रह जाएगा। तो ये टिक मार्क कर लिया आप लोगों ने? बोलो बेटा, टैक्सेस विच आर सब्स्यूम्ड हो गया? बोलो बेटा, नॉट सब्स्यूम्ड हो गया बेटा? यस। उसके बाद आओ देखो तो, जिसको पियक्कड़ को देखो तो एक दारू का बोतल रखा है, क्या बोतल में लिखा है देखो तो, और उस ग्लास में क्या रखा है देखो तो, कोको कोला। अरे अरे हाँ, वो छोरा लोग क्या करता है पता है, शादी विवाह में जाता है, कोको कोला का बोतल खरीदता है, कोको कोला गिरा देता है और उसमें कुछ और मिला लेता है। और ये गुड़िया लोग, और एक बात ध्यान रखना, कोई शादी विवाह में दोस्त यार लोग बोतल से कोको कोला पिलाए ना, कभी मत पीना। 99% दोस्त लोग ना मिला देते, एकदम गुड़िया लोग को स्टैट्यूटरी वार्निंग, भाई तुम लोग बहुत गंदे हो। आर्टिकल वगैरह पे हम लोग कल बात करेंगे, संविधान का बात कल करेंगे। अल्कोहलिक लिकर, यस, पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्पीड, हाई स्पीड डीजल, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, टोबैको पे हो गया था ना बेटा, ये ओपीएम, इंडियन हेम्प, नार्कोटिक ड्रग्स हो गया था ना, और जीएसटी इज नॉट लेवेबल ऑन इवल प्रॉपर्टी हो गया था, और अल्कोहलिक लिकर सब्जेक्ट टू ये भी स्टेट एक्साइज ड्यूटी, ये हो गया था। ओके।
लीकर पे क्या लगेगा बेटा? अल्कोहलिक लीकर पे क्या लगेगा? स्टेट एक्साइज ड्यूटी एंड CST वैट। मैन्युफैक्चरिंग पे लग जाएगा स्टेट एक्साइज ड्यूटी, वो नहीं लिखे थे, वो भी लिख लेना अपनी कॉपी में। अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, स्टेट एक्स मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज स्टेट एक्साइज ड्यूटी, मैन्युफैक्चरिंग पे स्टेट एक्साइज ड्यूटी, और सेल पे CST ऑब्लिक वैट। आइए अब हम लोग चलते हैं MCQs पे। अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन GST में तो नहीं है, तो GST पे नहीं है तो स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगेगा बनाने पे, और बेचेंगे तो CST या वैट। दीपन कुछ मिस हो गया क्या? पेज नंबर 16 पे आना। पेज नंबर 16 पे आ गए क्या? CA इंस्टीट्यूट का कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस है जो लिखा है, अच्छा से देखो। GST इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन कंजम्पशन, डिस्कस वैलिडिटी। क्या ये वैलिड है? इन्होंने जो लिखा वो सही है? डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है वैलिड। क्यों है वो तो हम लोग पढ़ ही लिए थे कि ना, जहाँ पे गुड सर्विसेज कंज्यूम्ड हुए वहीं पे टैक्स जाएगा। तरुण कल का क्लास देखा था? हाँ, उसीलिए चेहरा में उतना खुशी नहीं है। तुमने कोई नहीं देखा था? तो कल देखा था ना, जहाँ पे खाएंगे, कल ममता दीदी कितना रो रही थी, तुम्हारे घर तक आवाज़ पहुँचा था ना? तो फिर ओके, फिर ममता दीदी को फिर मिठाई भी भेजा था से वो भी दिखा था क्या? तो ये सब कुछ समझ में आ गया? छोड़ो इसको, P1 समझ में आ गया? बोलो सानिया, आप लौट चले क्लास में। दूसरा, अंडर GST only value addition is taxed and burden of tax is borne by final consumer। ये भी सही है, तो ये भी करेक्ट है बेटा। बोलो बेटा। ओके, वेरी गुड। आर्टिकल्स वाला पढ़ाई कल करेंगे। अब आप लोग ना एकदम रुक रुक के आराम से धीरे धीरे MCQs मेरे साथ सोल्व करना। चलो देखो, तो पहला क्वेश्चन पढ़ो आराम से, हड़बड़ाना नहीं। Which of the following statement is correct? हाँ, और इनकरेक्ट, सॉरी, क्या? पक्का डायरेक्ट, कोई डाउट नहीं? इनकरेक्ट, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन GST, तो ये तो गलत है ना? बोलो भाई। तो ऑप्शन कौन सा मार्क करेंगे? D। क्लियर है? MCQs ना थोड़ा ट्रिकी रहता है। हाँ देखो, मैं करेक्ट पढ़ लिया, अंशुल बचा दिया मेरे को, नहीं तो मेरा भी अभी हो जाता मोए 2 नंबर 0 बन जाता। तो बी अलर्ट। आगे बढ़े। प्रेजेंटली डैश इज लेविएबल ऑन डैश ऑफ पेट्रोलियम एंड डीजल। तो पेट्रोलियम डीजल अभी अभी पढ़ के आए थे। पेट्रोलियम डीजल पे क्या लगता है? मैन्युफैक्चरिंग पे क्या लगता है? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। GST तो नहीं लगता है ना? ऑन डैश ऑफ प्रोडक्शन, तो ऑन डैश ऑफ पेट्रोलियम एंड डीजल। अरे 1 तो नहीं होगा ना भाई? 1 होगा क्या? 1 होगा क्या? नहीं। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लेविएबल ऑन मैन्युफैक्चरिंग, ये राइट है क्या? बोलो भाई। लेकिन ऑप्शन तो थोड़ा गजब है। सेंट्रल सेल्स टैक्स
ऑन इंटर स्टेट सेल, ये भी राइट है ना, बनाने पे एक्साइज ड्यूटी, बेचेंगे आसाम के अंदर तो वैट, आसाम से बंगाल तो CST, सब ठीक है, ये भी ठीक है क्या, कितना ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, सही है, विद इन द स्टेट, स्टेट एक्साइज ड्यूटी सही है, नो, तो ऑप्शन क्या, ए, 2 भी है, 3 भी है, तो 2 का क्या ऑप्शन मार्क किया जाए, ए, राइट है, दीपन राइट है, प्रथम राइट है, आपको समझ में आ रहा है, हेलो ब्रदर्स, ऋतिक भाई, नेक्स्ट, डैश इज लेविएबल ऑन डैश ऑफ टोबैको, टोबैको में क्या फाइनल किया था हम लोग अभी, GST एंड सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, 1 2, ऑप्शन सी राइट है, अब ब्रदर शिवराज भाई प्रॉब्लम है, आगे बढ़े, नेक्स्ट, डैश इज लेविएबल ऑन डैश ऑफ ओपियम इंडियन हेम्प, GST एंड, देखो सुनिए सानिया कितना टेक्निकल क्वेश्चन है, देखा माथा खराब कर देता है, इसलिए पढ़ना है अच्छा से, तुम्हें समझ नहीं आया क्या आंसर, सी बोल रही है, ऑप्शन में 1 2 3 में कौन कौन सा राइट है, 1 एंड, अब बोलो राइट है, चलो आगे चलते रहो, 5, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस नॉट सबस्यूम्ड, ओके और भी है क्या, अल्लो वाला क्वेश्चन आ गया जो एग्जाम्पल कराया था, एंटरटेनमेंट टैक्स लेविड बाय लोकल, देखा कहां से क्वेश्चन पूछ लिया, ऑप्शन बी, पीछे से आंसर ही मिला लेना कभी कभी, 5B राइट है, आर्टिकल्स वाला कल पढ़ना है, Nineteen. Which of the following tax is not subsumed? पहले अच्छा कौन सा लग रहा है, स्टैम्प ड्यूटी, ऑक्ट्रा भी ना परचेज से रिलेटेड था, ब्रैकेट भी लिख लेना, रिलेटेड टू परचेज, Hmm, 21, सेंट्रल एक्साइज क्या होगा बेटा, ऑल ऑफ द, ओह 24 छूट गया था क्या कल, डैश शैल बी लेविड ऑन इंटर ब्रांच अभी नहीं, ब्रांच नहीं, 25, GST ऑन पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पीड, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन is not levied at all, is levied but exempt, will be levied from the date notified on recommendation of GST council. तो ये एक्चुअली अभी लगता भी नहीं है, एग्जेम्प्ट भी नहीं है, लगेगा जब से वो GST काउंसिल बताएगा, तो फिर क्या ऑप्शन मार्क करें, सी। 31, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो लीकर बनाएंगे मैन्युफैक्चरिंग तो स्टेट एक्साइज और बेचेंगे तो वैट CST, स्टेट एक्साइज, ओके बोथ, यस डन। सो ये आज के क्लास से रिलेटेड MCQs भी कर लिए। शुरुआत के MCQs थोड़ा टेक्निकल थे, घर में जाके सब रिवाइज करना है आपको।
अब आज के टॉपिक का ना, आज के क्लास का एकदम बच्चा टॉपिक शुरू करते हैं। कम टू योर बुक का पेज नंबर 1। बुक का पेज नंबर 1 है ना। फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस दिखा बेटा, दिखा। इनडायरेक्ट टैक्स का फीचर्स, ये कॉमन सेंस के लिए पढ़ना है, कॉमन सेंस के लिए। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है ये तो पता ही है। इनडायरेक्ट टैक्स का फीचर्स नंबर 1 है कि इसमें बर्डन शिफ्ट कर देते हैं। किस पे बर्डन शिफ्ट कर देते हैं? कस्टमर पे, है ना बेटा। इनडायरेक्ट टैक्स का फीचर है कि ये रिग्रेसिव भी नेचर है। ये अमीर गरीब वो सामान खरीदे तो सबको इक्वल टैक्स देना है। इनडायरेक्ट टैक्स का फीचर है कि इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट का खजाना भरता है, गवर्नमेंट का खजाना भरता है। इनडायरेक्ट टैक्स का फीचर है कि इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स पे भी लगता है, सर्विस पे भी लगता है। इनडायरेक्ट टैक्स का फीचर है कि ये जो खराब सामान है ना उसको बहुत कॉस्टली बना देता है। कॉस्टली बनाने से पियक्कड़ लोग दारू नहीं पीते। इंडिया में देखना दारू लोग क्यों नहीं पीते? क्योंकि कॉस्टली है। तो इंडिया में दारू पीते नहीं है लोग क्योंकि कॉस्टली है। लेकिन कोविड में दारू इसलिए पीते थे कि गवर्नमेंट के पास टैक्स जाएगा, कोविड पे खर्चा होगा। आ रहा था न्यूज में, जी न्यूज दिखाता था, अरे दारू पी रहे आप, लाइन लगा के, हाँ दारू को पिएंगे, क्यों? दारू पिएंगे ना सरकार को टैक्स मिलेगा, टैक्स मिलेगा तो कोविड पे खर्चा होगा। नहीं सुनता था? तुम लोग सुनता था? उस समय मैं ट्यूशन पढ़ाता था बट फिर भी ये सुन लिया था। बड़ा फनी न्यूज था, ठीक है ना, था ना बेटा? ओके। और कोविड के समय तो आप लोग थाली भी बजाए थे, वो तो और बच्चा अच्छा न्यूज था। कोविड भाग गया थाली बजाते बजाते, यार थाली बजाया था तुम लोग? हाँ, और थाली बजा बजा के कोविड भाग गया। बताओ कितना अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट इंडिया में निकला। और एक दिन तो रात को मोबाइल भी का लाइट भी ऑन करना था। तो ये सब ट्रीटमेंट है इंडिया में कि आप मोबाइल रात को निकालो, आप मोबाइल जलाओ, कोविड भाग जाएंगे। और थाली बजाओ। ओ घंटी भी था क्या? घंटी बजाने तो चलो हमारा शास्त्र कहता है घंटी बजाओ, घंटी बजने से घर शुभ होता है, वो सही था। बट थाली बजाओ, मोबाइल करो, तो ये सब भी हुआ था, इसे भाग गया था। चलो वो नहीं, दारू पीते हैं तो दोनों इफेक्ट है भाई। एक तो ये सब प्रोडक्ट बिकेगा नहीं ना टैक्स लगने से, बोलो भाई यही। आओ देखो, अंदर नहीं पढ़ना। अब हम आप लोग को ना एकदम बच्चा टॉपिक, फर्स्ट हेडिंग देखना, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू का सोर्सेज है ना नहीं है? बस हो गया। ये किस पे लगता है? गुड सर्विसेज दोनों पे। हाँ बोलते जाना। क्या बर्डन शिफ्ट होता है? क्या किधर शिफ्ट होता है? और एक बात बताओ, 20 तारीख आ रहा है ना, मेरे को तकलीफ होगा क्या? क्यों? पिंच नहीं करेगा? मेरे को तकलीफ नहीं होगा? क्यों? आप लोग दिया। और पता है आप लोग भी जीएसटी दिए, आप लोग को पता ही नहीं उसमें जीएसटी अमाउंट क्या था, क्योंकि वो सेल प्राइस के अंदर इंक्लूडेड था। ऐसे बोलते कि बेटा तेरा फी 50,000, फिर नीचे बोलते जीएसटी 18%, सीधा यहां पे लगा टैक्स, 9,000 रुपया टैक्स, ऐसे लगता ना। लेकिन अभी बोलते हैं बेटा तेरा फी 59,000 है, आके प्यार से देके चले जाते हो। थाड़ों को पता ही कौन नहीं कि जीएसटी कितना है। अगर पता चल जाएगा ना, इतना टैक्स, बोलो ना भाई, तो इनडायरेक्ट टैक्स ना पिंच नहीं करता है। तेरे को पता ही नहीं है कितना देते हो टैक्स, क्योंकि वो इंक्लूसिव रहता है। और 15 दिसंबर को 15 दिन पहले से दाढ़ी कटवाना छोड़ देते, दाढ़ी उड़ी बढ़ा लेते क्योंकि इतना पैसा लगेगा, कम से कम वो पैसा तो इधर बच जाए। ये हाल होता है हमारा। सारिया बोलती कि सर मेरे से 100 रुपया ले लेना। ठीक है बेटा। तो इनडायरेक्ट टैक्स, नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच, ये डायरेक्टली पिंच नहीं करता है क्योंकि वो प्राइस में इंक्लूडेड रहता है। पता है पहले हम लोग ट्यूशन फी ऐसे रखे थे 50,000 प्लस 18%, तो जितने बच्चे जितने पेरेंट्स आते थे सब वो 18% के लिए झगड़ा करने लगते थे। हाँ इतना है, हम नहीं देंगे, इतना रुपया टैक्स, आप छोड़ दीजिए ना, आपको क्या लगता है मोदी जी को देंगे, मत दीजिए ना।
माथा खराब हो गया, बार्गेनिंग पे आ गए, 50,000 पे नहीं 18% डायरेक्ट पिंच करता था। सच्ची कहानी भाई इधर का, और बात मेरे पास आ जाता था और मेरे पास टाइम ही नहीं है बात करने का। 5 घंटा पढ़ाने के बाद पेरेंट्स भी बैठे रहते थे कि गुप्ता जी से बात करेंगे 18% छोड़ दो, और अब कोई पेरेंट्स मेरे से बात ही नहीं करता है, कोई वैल्यू ही नहीं है क्योंकि उसके अंदर इंक्लूडेड है। तो पता नहीं चलता अपने को, समझा भाई? ये कार और खरीदते हैं, सब कुछ इंक्लूसिव करके रख देता है ना पिंचिंग, और डायरेक्टली अलग से बोलने से, बोलो भाई तुम लोग बोलो ना, तकलीफ होता है क्या? तो इंडिया टैक्स का फीचर है ना भैया, आपको तो आपको मार भी देता, आपको पता भी नहीं होता है। इन्फ्लेशनरी बेटा, अगर आईडीटी नहीं रहता तो आपका फी कितना होता? 50,000 फॉर एग्जाम्पल, और जीएसटी आने के बाद फी कितना हो गया? 59। तो क्या फी बढ़ गया क्या जीएसटी आने के बाद? आपके लिए बढ़ गया क्या? कैसे बढ़ गया? सिर्फ 59 देना पड़ रहा है। तो आईडीटी आने से प्रोडक्ट का दाम क्या होता है? बढ़ जाता है। वाइडर टैक्स बेस, सब कुछ ही आईडीटी में कवर्ड है, गुड्स भी कवर्ड है, सर्विस भी कवर्ड है। प्रमोट सोशल वेलफेयर आ गया, सोशल वेलफेयर होता है क्योंकि ये पियक्कड़ लोग के पॉकेट में इतना पैसे ही नहीं होता है कि कोई टैक्स मार मार के ना दारू नहीं, मतलब और सब दारू भी समझ लो, वो स्टेट एक्साइज वगैरह महंगा कर देता है। आईडीटी डिमेरिट गुड्स को महंगा कर देता है। तो देखो सारे दारू के दुकान में कहीं खाली रहता होगा, कोई दारू पीते ही नहीं, दारू का दुकान बंद हो रहा होगा। देखो दुर्गा पूजा दिवाली के जाके देखना, उधर तो दारू की दुकान बंद ही रहता है, कोई रहता ही नहीं है क्योंकि दारू इतना महंगा हो जाता है। या नशीला पदार्थ, कोई सिगरेट बीड़ी पीते ही नहीं है कोई इंडिया में, देखो इतना महंगा है, कौन पिएगा? यहाँ छोड़ो, से दूध पी लो, दूध ही सस्ता है। सोच है, तुम लोग क्या बोलना चाह रहे हो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आप लोग को मेरा बात समझ में नहीं आ रहा है क्या आ रहा है? ये सब महंगा हो गया तो लोग कम पीते हैं कि नहीं पीते? सर आपका बात समझ गया, लेकिन बाजार में वो काम नहीं होता है। जितना भी महंगा होगा सर बेच कर, सर इसको बेच दो, लेकिन पिएगे, अलग बात है। बट आईडीटी होने से ना ये सब सीन प्रोडक्ट, डिमेरिट्स प्रोडक्ट का ना टैक्स रेट हाई होने से ना ये क्या हो जाता है? कॉस्टली। तो लोग जो जिसके पास थोड़ा पैसा वैसा कम है वो लोग पीते नहीं। और रिग्रेसिव ही नेचर तो आपको पता ही है। तो ये आप लोग ना आज के बाद मन होगा तो पढ़ना, नहीं मन तो मत पढ़ना, बस ऐसे ही है। ये था फीचर्स। अब हम लोग और एक टॉपिक लास्ट पढ़ेंगे, और कल का क्लास कोई मिस नहीं करना। कल ना जीएसटी का जन्म से लेकर बात करेंगे। अब बेनिफिट्स में ना 5 बेनिफिट्स आप पहले बता दो, फिर मैं पढ़ाने वाला हूँ। जीएसटी का 5 बेनिफिट्स बता दो, फिर ही मैं पढ़ाने वाला हूँ। रुको पहले मैं खोल लेता हूँ। जीएसटी का 5 बेनिफिट्स बता दो बिना पढ़े, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं। कोई नहीं बोल रहा है, अरे बोलो ना, नेगेटिव मार्किंग थोड़ी ना है। यस, एक बच्चा बोला, क्या बोला? कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं है, सही है। और बोलो, अरे सर इतना टैक्स माथा खराब हो जाता है, वो खत्म होगा कहीं पे? हाँ, रिडक्शन इन मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस, और हाँ वही बहुत सारे टैक्स को एक जगह कर दिया, ठीक है, वही मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्स खत्म हो गया। हाँ या हाँ जी, कलेक्शन भी इजी है, ठीक है, ये भी। और हाँ, वैट में वो कभी कभी कॉस्ट बढ़ जाता था, प्रोडक्ट का कॉस्ट भी कम गया इन कंपैरिजन टू पुराने सिस्टम से, प्रोडक्ट का कॉस्ट भी कम जाएगा, सही है, ये भी राइट है। और क्या है एक अच्छा बात सुनो, पहले इंडिया में क्या होता था ना, अलग अलग स्टेट में अलग अलग टैक्स रेट होता था, अलग अलग टैक्स रेट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक बार दारू कोई बोलते, जीएसटी में नहीं, फिर भी समझाने के लिए अच्छा लगता है। दारू, ये हम लोग आसाम के लोग ना, मतलब इंक्लूडिंग मी, दारू पीने का मन करता था ना हम लोगों को, मेघालय चले जाते थे क्योंकि वहाँ पे टैक्स रेट कम था, तो आसाम का पैसा चला जाता मेघालय, और वहाँ से दारू पी के आते थे हम लोग। सारा पैसा खर्चा करेंगे वहाँ पे फोड़ फाड़ करेंगे तो वहाँ पे फंसा देगा, तो यहाँ पे आके तोड़ फोड़ करते थे। तो आप वहाँ पे जाके पियोगे और यहाँ पे तोड़ फोड़ करोगे। वहाँ जाके इसलिए पीते थे ना कि वहाँ पे कॉस्ट का टैक्स कम था, और फिर इधर आसाम का लॉस कर लेते थे।
पेट्रोल आज भी मैं कभी भी उस साइड गुवाहाटी जाता हूँ, उस साइड मैंने गुवाहाटी से बाहर जाता हूँ सोनापुर वगैरह, तो हमारे ड्राइवर जी बोलते हैं कि गाड़ी खाली है, हमने थोड़ा पहुँचा दो ना वहाँ तक, मेघालय बॉर्डर में पहुँचा दो, खानापाड़ा पहुँचा दो, वहाँ पे पेट्रोल तो अभी जीएसटी के बाहर है, तो वहाँ पे पेट्रोल का रेट कम है। बस इस साइड आसाम है, वहाँ पेट्रोल भरोगे तो टैक्स रेट ज़्यादा, रोड के उस पार मेघालय उधर भरोगे उस पार। तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशन थे कि वो स्टेट का अलग टैक्स रेट है, वो स्टेट का अलग टैक्स रेट है, तो लोग उसी स्टेट से माल खरीदते थे जिस स्टेट में रेट कम होता था। तो वहाँ पे एक स्टेट अमीर हो जाता था, एक स्टेट गरीब। तो जहाँ पे टैक्स रेट कम था सभी लोग वहीं से सामान खरीदते थे, तो वो एक कंपटीशन मतलब फेयर नहीं होता था। बट जीएसटी आने के बाद जो टैक्स रेट गुवाहाटी असम में है वही सामान का दिल्ली में भी वही टैक्स रेट होगा, समझा क्या? पंजाब में भी वही टैक्स रेट, मेघालय से भी खरीदोगे ना तो वही टैक्स रेट। पहले हम लोग मेघालय से ज्यादा खरीदना पसंद करते थे, अभी भी शायद गाड़ी उड़ी का रजिस्ट्रेशन जो होता है ना, रजिस्ट्रेशन अरुणाचल मेघालय पे शायद कम है। अभी हमारा गाड़ी खरीदा गया था तो मेरे भाई ने बोला कि भैया अरुणाचल का नेम प्लेट लगा देते, वहां से रजिस्ट्रेशन कर लेते। बोले क्यों? बोले वहां पे रजिस्ट्रेशन कम है। तो जहां पे कम टैक्स होगा तो लोग तो वहीं से करेंगे, तो फिर पूरा इंडिया में वो फेयर कंपटीशन नहीं होता था। तो अब पूरा यूनिफॉर्म हो गया, अब इंडिया में कहीं से भी कुछ भी कर लो, जो सामान जीएसटी के अंदर है पूरा ऑल ओवर इंडिया टैक्स सेम है। समझ में आ रहा है क्या? तो दिस आर ऑल बेनिफिट्स। पहले कंसल्टेंट जो होते थे ना माथा खराब हो जाता था, सीएसटी के लिए अलग कंप्लायंस, वैट के लिए अलग कंप्लायंस, एक्साइज के लिए अलग कंप्लायंस। जो माल बना के बेचता था, पहले माल बना के बेचता, मर जाते थे, एक्साइज में अलग कंप्लायंस, सेल्स टैक्स में अलग कंप्लायंस और डैश डैश में अलग हो जाता था। अब जीएसटी में एक ही, तो कंप्लायंस कॉस्ट भी कम गया ना बेटा, और सिंपल बना दिया गया। तो दिस इज द मेरिट ऑफ जीएसटी। कभी एग्जाम में आ जाए तो ध्यान से देखना, बुक में भी है, ये जस्ट ऐसे ही है, बस कॉमन सेंस पे। क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशन, देखो अपने बुक में आ जाओ, कॉपी में लिखने का नहीं है। क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशन मिला क्या बेटा? कौन सा पेज पे? पेज नंबर और जीएसटी आने के बाद क्या था ना बेटा, पहले कोई भी सामान आसाम में आता था तो परचेज टैक्स, एंट्री टैक्स लगता था। नाम सुने थे क्या थोड़ा देर पहले? पता है आसाम में जब कोई भी बाहर से गाड़ी उड़ी घुसता था, ट्रक ना, श्रीरामपुर बॉर्डर पे चेक पोस्ट था आसाम बंगाल के बीच, तो वहाँ पे सारा ट्रक वाले लोग जितना बाहर से माल आता एक लाइन लगा के खड़ा रहते थे। सारा ट्रक में माल चेक किया जाता था, बिल से मिलाया जाता था। ट्रक वाले 3-3 दिन हवा खाते रहते थे वहाँ पे कि अरे एक ट्रक में जितना माल आ रहा है सबको चेक करेंगे ना, तो क्योंकि उसमें एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स था। अब ये सब का कोई बेरी नहीं, कहीं से भी माल कहीं चले जाए, कुछ भी चले जाए। अब चेक पोस्ट नहीं है, अब आप लोग कहीं भी सामान लेके जाओगे ना, पहले जीएसटी डिपार्टमेंट को ऑनलाइन बता देते, जीएसटी ऑफिसर कहीं भी घूमते रहेंगे चेक कर सकते, कोई एक बाउंड्री चेक पोस्ट वगैरह का जरूरत नहीं है। अब अच्छा गुणगान करते हैं बेटा। मिटिगेशन ऑफ इल इफेक्ट ऑफ कैस्केडिंग याद रहेगा, कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म, बोलो भाई। एलिमिनेशन ऑफ मल्टीपल टैक्सेस, बहुत सारे टैक्सेस लगते थे, डबल टैक्सेशन लगता था, खत्म। अंदर नहीं पढ़ना, ये सब लेवल नहीं है मेरिट्स डिमेरिट्स का पूछने का, बट हम लोग जीएसटी का बेसिक्स पढ़ रहे हैं, जीएसटी के बारे में जान रहे हैं। बैंस टू गवर्नमेंट रेवेन्यू, जीएसटी आने के बाद ना गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ गया, रेवेन्यू बढ़ गया। सब कुछ पे जीएसटी है, किसको छोड़ के? दारू छोड़ के और 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट छोड़ के, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ गया। बुश टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने
मोदी जी ने एक मेक इन इंडिया लाया था, सुना था, बहुत बीच में नाम चलता था। तो मेक इन इंडिया आने से क्या हो गया ना, इंटरनेशनल मार्केट जो प्लेयर्स थे, बिजनेस के बिजनेसमैन, उनको भी इंडिया में ना काम करने में आसान हो गया। पहले हरियाणा में काम करेंगे, हरियाणा का अलग रूल, पंजाब में काम करेंगे, पंजाब का अलग रूल, गुजरात में काम करेंगे, गुजरात का अलग रूल। आप विदेशी हो, फिरंगी हो, इंडिया में 4 जगह काम करोगे, 4 रूल, तो एकदम माथा खराब हो जाता था। अब उन लोग कहीं भी इंडिया में काम करेंगे, एक ही रूल रहेगा। तो फिर उनके लिए मेक इन इंडिया वाला कंसेप्ट पे इंटरनेशनल बिजनेसमैन को भी तकलीफ नहीं है, कॉमन सेंस पे है। बेनिफिट्स फॉर बिजनेस, बिजनेस को क्या बेनिफिट मिला, उसी बात को बता रहे। बिजनेस के लिए अच्छा हो गया, इतना एक्साइज, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स नहीं देखना है, तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्स खत्म, कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म, कंपटीशन बहुत होता था। पहले तो कोई सामान असम में अलग रेट, रोड के उस पार मेघालय में अलग रेट। अरे जिसका मेघालय बॉर्डर में इधर असम है, उधर मेघालय, सुना है ना भाई आप लोग, नहीं सुना है क्या? अरे बॉर्डर पे इस साइड अलग जीएसटी रेट, इस साइड अलग आईडीटी का रेट, उस साइड अलग, तो कंपटीशन रहेगा क्या आपस में? नहीं, मतलब फेयर कंपटीशन नहीं रहता था। असम वाले हमेशा मार ही खा लेते थे, उनका रेट ज्यादा रहता था। बट जीएसटी आने के बाद, जाओ उधर जाओगे, जाओ जाओ उधर चले जाओ, उधर भी और इधर भी वही। तो कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा दिया एक्रॉस इंडिया। पहले हम चले जाएंगे दिल्ली में से सामान खरीद के लाएंगे, दिल्ली का टैक्स रेट कम है, आसाम से नहीं खरीदेंगे, टैक्स रेट ज़्यादा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देकर भी आसाम में कॉस्टली हो जाता है, अब मैंने आसाम से खरीदना फायदेमंद नहीं रहता, तो वहीं से माल खरीद के लेके आएंगे। या बहुत लोग तो शिलोंग दौड़ने लगते थे, सुनी थी ऐसा बात, सिस्टर फ्रॉम शिलोंग, पहले सुनी थी ऐसा बात? हाँ, आपको पता था? आप भी उधर से सामान खरीद के लाते थे क्या यहाँ पे? हाँ देखो, उसको भी पता है। कंप्लायंस, पहले ना पूरा माथा खराब हो जाता था, एक बार एक्साइज का कंप्लायंस करो, एक बार वैट का कंप्लायंस करो, एक बार सर्विस टैक्स का कंप्लायंस करो। अरे जिंदगी कुछ अपने लिए बचते ही नहीं था, कंप्लायंस करते रहो करते रहो करते रहो, और कंसल्टेंट का हालत ही खराब रह जाता था। अब तो बहुत इजी कंप्लायंस, रिमूवल ऑफ मल्टीपल टैक्सेस, ये सब। बेनिफिट्स टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को क्या फायदा हुआ भाई जीएसटी आने के बाद? गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ गया क्या? बढ़ गया। बूस्ट मेक इन इंडिया किसका कैंपेन था? गवर्नमेंट का। और सिंपल एंड इजी टू एडमिनिस्टर, पहले ना इतना चोरी होता था सेल्स टैक्स वैट में, ना ऑनलाइन मैकेनिज्म ही नहीं था, चोरी चोरी चोरी, और गवर्नमेंट के पास कुछ सिस्टम ही नहीं था। अब जीएसटी आने के बाद, कल आप लोग को जीएसटी पोर्टल दिखाएंगे जहां से पूरा इंडिया का जीएसटी कंट्रोल होता है। अब सब कुछ ऑनलाइन करना पड़ेगा। मैं कुछ माल बेचकर आपसे टैक्स ले लिया और आप फिर आईटीसी ले लोगे ना? अरे कल दिखाया था ना। और ऐसा होता था ना, मैं आपको माल बेचकर आपसे टैक्स ले लिया, गवर्नमेंट को टैक्स ही नहीं दिया, मैं चोर हूं। आप मेरे को टैक्स का पैसा दे दिए बट मैं गवर्नमेंट को नहीं दिया, और फिर आप गवर्नमेंट से रिफंड भी ले लिए, तो गवर्नमेंट का खजाना तो ऐसे चूना लगाते थे लोग। सिस्टम हुआ ना कि मैंने प्रतिभा को माल बेचा, प्रतिभा से टैक्स लेके गवर्नमेंट को दे देंगे, है कि नहीं, और फिर सी विल गेट आईटीसी गवर्नमेंट से। पुराने जमाने में क्या होता था, कोई कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं था। ये बेटी टैक्स पे कर दी और सोची कि रमेश सर तो जमा कर दिए, रमेश सर तो निगल गए टैक्स को, और वो गवर्नमेंट से वापस भी ले लिया। गवर्नमेंट के पास मैकेनिज्म नहीं था कंट्रोल करने के लिए कि आरजी दिया कि नहीं दिया। अब जीएसटी में 2-3 दिन बाद से देखोगे ऑनलाइन पे, आपसे जो मैंने जीएसटी लिया ना, वो मेरे को जमा करना ही पड़ेगा, और आपके नाम से जमा करना पड़ेगा, तो ही आपको आईटीसी मिलेगा। आप आईटीसी लेने जाओगे ना, आपको मिलेगा ही नहीं अगर मैंने वो जमा नहीं किया। वो आपको दिखेगा कि रमेश गुप्ता जमा किया ऑनलाइन। और वैट के जमाने में कुछ सिस्टम ही नहीं था। मैं आपको माल बेचा, टैक्स आपसे लेकर टैक्स का पैसा भी खा गया, और आप क्या सोचे, जमा हो गया, आप गवर्नमेंट से ले लिए और गवर्नमेंट तक पहुंचे ही नहीं। लाखों करोड़ों बिजनेसमैन है कि नहीं भाई? पॉसिबल है क्या मैनुअल चेक करना? इतना रेवेन्यू लीकेज था गवर्नमेंट का, इतने बड़े बड़े केसेस मिलते थे कि वो 1 करोड़ रुपया टैक्स का लेकर के खा गया, और जिसने भी खरीदा मेरे से माल,
वो तो वैट क्रेडिट ले ही लेगा, गवर्नमेंट से बोलेगा आपको तो मिल गया होगा, माइनस करेंगे, गवर्नमेंट चेक करे, उसका कोई मैकेनिज्म नहीं था। एक दो केसेस जो ऑडिट में आते थे वो पता चल जाता था, तो सारा केसेस तो ऑडिट में पॉसिबल है नहीं ना, इतना रेवेन्यू लेके। अब दिखाएंगे आईटीसी लेना होगा ना, आपको आईटीसी तभी मिलेगा जब मैं अपना जीएसटी रिटर्न डाला, उसमें नंबर डाला, और नंबर डालेंगे तो सीधा आपको दिखेगा, आपके पोर्टल में दिखेगा कि रमेश गुप्ता ने आपका टैक्स डाला, आप क्रेडिट ले सकते हो। अगर रमेश गुप्ता ने डाला नहीं, आप क्रेडिट लिया ना, तो वहां से ऑटोमेटिकली आपके पास नोटिस आ जाएगा। तो इस तरह से रेवेन्यू लीकेज को कंट्रोल किया। इसके बाद भी चोर लोगों का एक रास्ता बंद करे, चोरी छोड़ देगा ना, बोलो। फिर भी जीएसटी में इतना चोरी, आप क्या समझोगे? सीए फाइनल जो करता आर्टिकल स्टूडेंट, वो करोड़ों का घपला करवा लिया, आर्टिकल सीए फाइनल का गुजरात में। बस क्लिक करके देखना, चोरी तो भैया कभी रुकने वाला नहीं है। इसीलिए ना बार बार हमेशा अमेंडमेंट आते रहता है, नया चोरी नया अमेंडमेंट, नया चोरी नया अमेंडमेंट, और फंसते हैं हम और स्टूडेंट। बताओ, आर्टिकल्स करने वाला, आर्टिकलशिप करने वाला बच्चा भी करोड़ों का घपला करता है, फेक इनवॉइस वगैरह वगैरह का चक्कर है, पढ़े हुए आप लोग, बड़े इंटरेस्टिंग है। तो बेटा सर समझ में आएगा ना, सिंपल एंड इजी टू एडमिनिस्टर, बहुत सिंपल हो गया। बेटर कंट्रोल ऑन लीकेज, अब कभी भी रमेश गुप्ता आपसे टैक्स लेकर चोरी नहीं कर सकता है। अगर आपको आईटीसी लेना है, हाँ आपका टैक्स में चोरी कर सकता हूं क्योंकि आपको आईटीसी नहीं चाहिए ना। अगर कोई बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा, समझा ना, कोई और बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा तो उनको तो आईटीसी चाहिए ना, तो उनका टैक्स में चोरी नहीं कर सकता हूं। प्रतिभा का टैक्स में चोरी कर लो क्योंकि प्रतिभा तो मोदी जी से वापस लेने वाली नहीं है ना, तो थारो टैक्स तो गए हो, मैं चोरी कर लूंगा। बट कोई बिजनेस टू बिजनेस, कोई बिजनेस ने मेरे पास अपना स्टाफ भेजा पढ़ाने के लिए, उनको अगर बिल रेज करेंगे तो वो लोग तो आईटीसी ले सकता है ना बेटा, बोलो भाई। तो उस केस में चोरी नहीं हो सकता है क्योंकि मैं डालूंगा नहीं तो उनको दिखेगा नहीं, उनको दिखेगा नहीं तो उन लोग मेरे ऊपर आके बोलेगा अरे जमा कीजिए। ये सब काम आप लोग नेक्स्ट ईयर से पास होने के बाद करने वाले। बेनिफिट टू कंज्यूमर, भाई आप लोग के लिए कुछ फायदा हुआ क्या जीएसटी आने से? नहीं हुआ बेटा। एक तो पुराना टैक्स तो कोई समझ ही नहीं पाता, ये एक्साइज वो ये वो, भैया सामान खाएंगे खरीद के, कौन इतना सीखेंगे। अब सबको जीएसटी के बारे में पता चल गया, सिंपल, सामान का दाम भी कम गया, कैस्केडिंग इफेक्ट। याद है पहला दिन एक एग्जाम्पल बताया था और एक एक्साइज वाला बताया था, याद है? एक्साइज पे फिर से वैट लग गया, अब एक्साइज और वैट तो एक हो जाएगा, तो टैक्स पे टैक्स नहीं लगे तो सामान का दाम कम जाएगा, टैक्स बर्डन कम जाएगा। कस्टमर के लिए ना पहले सोचते थे चलो भैया शिलोंग चले खरीदने, पूरा इंडिया का स्टेट्स पता करते थे कौन सा स्टेट्स में टैक्स रेट कम है। अब क्या करोगे पता करके, पूरा इंडिया का टैक्स रेट तो सेम ही है, तो यूनिफॉर्म प्राइस थ्रू आउट द कंट्री। चलो ये हमारा बेनिफिट्स हो गया, हेडिंग सब याद रखना। और डेफिशिएंसी इन पुराना सिस्टम, इसको क्या पढ़े, पुराने सिस्टम को 2-3 गाली दे दो तो फटाफट, क्या क्या पुराने सिस्टम में गाली था फटाफट दे दो। सर टैक्स ऑन टैक्स, कैस्केडिंग इफेक्ट, ये सब याद नहीं करना, याद करने वाला टॉपिक मैं बोलूंगा आज। याद करने वाला 2 ही टॉपिक था, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट और 17 टैक्स, इसमें चॉकलेट ले गई छोरी। और क्या था? डबल टैक्सेशन होता था ना बेटा, बोलो भाई, बोलो भाई। और पहले तो वो ममता दीदी, आसाम का पैसा जाएगा, आसाम का जनता कंज्यूम करेगा और दीदी के पास टैक्स जाएगा। तो पहले क्या था? ओरिजिन बेस्ड टैक्स सिस्टम था, अभी डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। और पहले इतना फॉर्म ना बा, इतना फॉर्म हो जाता था, कंप्लायंस ये करो वो करो, एक्साइज वगैरह, आए दिन ऑफिसर टिंग टिंग मैं एक्साइजर पड़ा, टिंग टिंग मैं वैटर पड़ा, टिंग टिंग मैं यार पड़ा, माथा खराब कर देते थे। अब कोई नहीं आता, तो कंप्लायंस बहुत था पहले, तो कंप्लायंस विच वेर
कमर से मतलब बहुत हेडेक था। ये सब क्या था बेटा? डिमेरिट्स। क्या था बेटा? नो एक्सक्लूसिवली। पहले तो क्या होता था बेटा, एक ही ट्रांजेक्शन पे कभी कभी ऐसा होता था ना, एक्साइज भी लग जाता था, वैट भी, तो दोनों टैक्स मारते थे ना बेटा। कोई एक मारने से हो जाता था, एक ही पे वो भी एक्साइज भी लग जाता था, वैट भी लग जाता था, और सेट ऑफ नहीं देते थे। एक्साइज में टैक्स पे किया, वैट के साथ सेट ऑफ वगैरह नहीं होता था। तो ऐसे कॉमन सेंस पे थोड़ा सा पढ़ लेना आप लोग। और कल का क्लास ना संविधान रिलेटेड बात होगा कि जीएसटी का जन्म कैसे हुआ। ऐसे जीएसटी के बारे में किसने सोचा था, बस एक बार हिंट दे देता हूं मैं। जीएसटी का जन्म के बारे में बातें करेंगे बस। जीएसटी के बारे में भारत में पहली बार सोच आया था 16 जुलाई 2004, जो डॉक्टर विजय केलकर जी, और उस समय हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे चिदम्बरम साहब। चिदम्बरम, कांग्रेस का गवर्नमेंट। आज सब कोई सीना तान के बोलता है कांग्रेस वो लाया, जीएसटी वो लाया, जीएसटी वो लाया, जीएसटी वो लाया, मोदी जी लाए, मोदी जी लाए, सारे बीजेपी वाले बोलते हैं। उनके सामने बोलना मत, सच्चाई तो यही है। चिदम्बरम जी फर्स्ट टाइम प्रपोज किए थे केलकर जी के रिकमेंडेशन पे, कमेटी बना था 2004 पे कि इंडिया में ना आईडीटी का रिफॉर्म करना है। किसका रिफॉर्म करना? आईडीटी। तो उन्होंने रिकमेंड किया था कि भारत में जीएसटी आना चाहिए। तो उस समय जो कांग्रेस का जो गवर्नमेंट था ना बेटा, कांग्रेस का कभी भी गवर्नमेंट, जहाँ तक मेरे को होश में ना, सिंगल पार्टी नहीं था। उसमें लालू जी भी थे, साउथ के भी थे। ज़्यादा कुछ करेंगे तो लालू जी पैर खींच दियो, सीधा गवर्नमेंट गिर जाइयो। तो कांग्रेस का फुल अब मेजोरिटी नहीं था। कोalition गवर्नमेंट जानते हो ना, 4-5 पार्टी मिलाकर, समझते तो नहीं थे उन लोग क्या होता है जीएसटी। तो वो दूसरे पार्टी के प्रेशर में आकर ये बिल ही पास नहीं हुआ। चिदम्बरम जी जो सोचे, अगर कांग्रेस का उस समय फुल मेजोरिटी गवर्नमेंट रहता ना, तो जीएसटी कांग्रेस ने ही लाया था। तो लोकसभा राज्यसभा में उनका मेजोरिटी नहीं था, मतलब उन लोग जनता दल, वो सब नाम सुना होगा ना भाई, कोई साउथ का, कोई सीपीएम मिला के करता था। अब सीपीएम इसके खिलाफ है तो लोग वोट ही नहीं करेगा, और लालू जी को गुस्सा करोगे तो आप गिर ही गए, तो फिर आपका तो राज्य, आपका सरकार ही गिर जाएगा। तो ये जन्म से शुरुआत है। लेकिन जब मोदी जी आए एकदम फुल पावर के साथ, हम किसी का नहीं सुनेंगे, रात को 8 बजे से 1000 रुपया का नोट बंद, 500 का नोट बंद, 1000 का बंद, तो बंद, किसी का नहीं सुनेंगे, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। जीएसटी आज से लगेगा तो लगेगा। तो वो इसीलिए हो सका ना क्योंकि मोदी जी के पास फुल मेजोरिटी था। अब उतना नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब थोड़ा सा सपोर्ट है, ठीक है ना। तो आप लोग ना जीएसटी के जन्म के बारे में और संविधान में इनका क्या स्थान है कल पढ़ोगे। थोड़ा सा ना वो टेक्निकल सेशन होगा, एंड उसके बाद से तो एकदम मस्ती वाला भरा टॉपिक है। सो आज का सुहाना सफ़र यही समाप्त करें। मेरे करने से पहले तुम लोग समाप्त कर दिया, उपाय नहीं, ठीक है, जाओ।